कहते हैं कलयुग चल रहा है। आवा मिलते हैं कलयुग के कुछ पापियों से। ये है एजुकेशन मिनिस्टर बद्री प्रसाद। इनके तारीफ में जितना भी बुराई किया जाए वो कम है। ऐसे तो अनपढ़ है, लेकिन राज्य के मंत्री बनकर कितना माल अंदर कर चुके हैं ये नहीं पता। और ये है उनके साले साहब प्रकाश रंजन। सारा खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। जीजा जी के मेहरबानी से ये लोगों का जमीन हड़प कर वहाँ बिल्डिंग बनाते हैं। कहने का तो बिल्डर है, लेकिन कोई गैर कानूनी काम इन्होंने छोड़ा नहीं है। सूट बूट पहने ई है हर्षद राणे, मशहूर हवाला ब्रोकर। ऐसे तो मलेशिया में रहते हैं, लेकिन इंडिया से काला पैसा भेजने और सुरक्षित रखने का काम बखूबी करते हैं। इन्हें बेईमानी के धंधे में ईमानदारी पसंद है। और चाहे बद्री प्रसाद हो या प्रकाश रंजन, हर्षद उन सब का बाप यानी किनपिन है। फिलहाल इन तीनों की नजर 200 एकड़ में बनी जय जवान हाउसिंग सोसाइटी में गड़ी है। ऐसी जमीन जो हमारी सरकार ने देश के जवानों के लिए दी है, लेकिन उनको जमीन के नाम पर एगो टुकड़ों तक नहीं मिला। काहे कि तीनों कमीना लोग उस जमीन पर उज्ज्वला टाउनशिप बना बैठा है। आप सोचते होंगे कि इतना कुछ हो रहा है और कानून कुछ नहीं कर रहा है। कानून कर रहा है, बखूबी अपना काम कर रहा है। इन अमीरों को और अमीर बनाने का काम कर रहा है। इस स्कैम को छेड़ने से मीडिया भी डरती है, लेकिन 2 चैनल इस काम को शुरू भी कर दिया। लड़ाई में लड़ते हुए हमने अपना हाथ खो दिया, उसके बदले में हमें घर मिला जो हमार होकर भी हमार नहीं है। ब्रेकिंग न्यूज में दिखाने से हमको हमारा घर मिलेगा का? छोड़ो। जय जवान स्कैम के सारी डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन हम नोट कर लिए हैं सर। परसों ईमा ब्रेकिंग न्यूज होगा हमारे चैनल पर। एनी डाउट सर? वैसे तुमने काफी मेहनत की है, लेकिन तुम्हारी मेहनत पर शिवन पानी फेर देगा। हर बार की तरह तुम्हारी ब्रेकिंग न्यूज हमारे लिए शॉकिंग न्यूज बन जाएगी। इस बार कोई अच्छी न्यूज लेकर आना, वरना मत आना। ठीक है सर। हेलो हेलो के बच्चे, हमारी बात ध्यान से सुन। चैनल जी वाले तोहार कुंडली खोलने पर तुले हैं। बच सका तो बच ले। हाँ? ये देख, छमिया भाग रही है। अबे भाग रही है, गाड़ी निकाल। नाउ ब्रेकिंग न्यूज इज माइन। तोहार हाथ से निकल गई। श्रीमान प्रकाश रंजन के आदमी हमारा पीछा कर रहे हैं। आई एम इन डेंजर। डोंट वरी, अभी तुम कहाँ हो? हमको नहीं पता, हम समझ नहीं पा रहे हम कहाँ हैं। और डिस्कनेक्ट करो, हम तुमको वीडियो कॉल लगाते हैं। चल चल, हमको तुम्हारे आसपास का लोकेशन बताओ। हाँ। रवीना, हेड डाउन। What? झुक जाओ। झुक जाओ। हेलो। अपना स्कूटी छोड़ के पास का कॉलोनी में घुस जाओ। वो रही, पकड़ो। अब वहां से दाईं ओर मुड़ जा। अब बाईं ओर मुड़ जाओ फौरन। वहां पास ही में चंदानगर रेलवे स्टेशन है। लोकल 2 मिनट में प्लेटफॉर्म पर आएगी, पकड़ लो। हाँ बोल। वो लड़की हमें झांसा देके चंदानगर स्टेशन से लोकल ट्रेन में निकल गई है। अगले स्टेशन पे उसे पकड़ना है, हाथ से निकलनी नहीं चाहिए। इतना सब बता दिया, लेकिन उसका हुलिया तो बता। चल जल्दी बता, उसने कहाँ पहना है? हाथ में कैमरा और ब्लू कलर की जैकेट पहनी है। भाई वो ब्लू जैकेट वाली। हटो, वो लोग तो यहाँ पर भी आ गए हैं। मोबाइल का कैमरे से उनका शूटिंग कर लो। तो हार जैकेट उतार कर कमर पर बांध लो। हाँ। कैमरा कहाँ है? भाई इसका बैग चेक करते। क्या कर रहे हो भाई? इसके पास कैमरा नहीं भाई। ओ रही, पकड़ो उसे।
श्रीमान, उन लोगों ने हमें देख लिया है। कहाँ गई? उस तरफ। अब हम क्या करें? पासी में बसों का गैरेज है, वहाँ चली जावा। कौन है बे? शेर के मुंह में हाथ डाल रहा है। तू जानता नहीं हम लोग बद्री के आदमी हैं। मार खाने के लिए बायोडाटा का कौनो जरूरत नहीं। अपने इलाके में मरना चाहता है क्या? दम है तो हमारे इलाके में आ। अरे सारा इंडिया हम रहे, जहाँ चाहूँ तुझे कुत्ता का मौत मार सकता हूँ। तू सिर्फ अपना इलाका बता, बोल कहाँ हूँ? खाओ गली, मुर्गी मोहल्ला, कल्लू का अड्डा, बिस्ती मोहल्ला, खजुए का चारकोप, मिनारा गली, बोरी मोहल्ला, चार मीनार, शंकर गली, MG रोड, करीम नगर। बोल कहाँ ना बोल, बता हमका। तो हर घर में घुस के तो के ठोकेंगे, ऐसा मारेंगे कि दिमाग दिल में, दिल घुटना में घुस जाए और घुटना सीधा कमर के अंदर, बिना टिकट सीधा ऊपर। मारने में नो कॉम्प्रोमाइज। ओए, लड़की मिल गई कहाँ? लड़की नहीं मिली पर टर्मिनेटर मिल गया। कौन है वो? श्रीमान नारायण, जर्नलिस्ट। अरे काहे चिल्लाते हो? भौंकने वाले कुत्ते हमका पसंद नहीं। हमका सिर्फ कलम चलाना नहीं, बंदूक चलाना भी आता है। साले फौजी देश की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाता है और तू उनका जमीन पर कब्जा करके बैठा है। अगली बार वो जमीन पर दिखाना तो वहीं गाड़ देंगे। ए, चुप दे। नहीं, हम नहीं देंगे तुमको। वो हमारा है। निकाल के दे। देख स्वप्निका, अगर श्रीमान को पता चल गया ना, वो क्या कर लेगा? यस। क्या कह रहे हैं आप? श्रीमान अगर ब्रेकिंग न्यूज चलाई तो वो हमारे लिए शॉकिंग न्यूज हो जाएगी। अब तो उल्टा होगा सर। नामुमकिन। उसका कैमरा का चिप हमारे पास है। थैंक यू। ए, क्या रे? इस तरह काहे घूर रहे हो? अब क्या कर लेगा? तू हमारे साथ जबरदस्ती करेगा? देखना चाहोगी? कोई है? कोई है? हेल्प प्लीज। हमको बुलाया का? प्लीज somebody help me। प्रॉब्लम का है बेबी? अच्छा तो ये है प्रॉब्लम। अकेली लड़की को देख के चांस पे डांस मार रहा है। बात मत करा, हाथ चलावा। लड़की का इज्जत बचाने खातर एक नहीं दो मरता इधर। तो हार के लिए हम अकेला ही काफी है। ए, रॉड चेन स्टंप लेके इसकी बैंड बजा दो। थोड़ा सब्र रख छोटे। थैंक्स ब्रो, तुम नहीं होते तो हमारा क्या होता? नो टेंशन नो मेंशन। ये तो अब गया काम से। इसने आपको भाई कहा? तूने सही सुना? आपने हमको भाई कहा? जान दे के भाईजान नहीं बना हमको। इसकी तो 1 मिनट जीजा जी, आपको जो करना है करो, मैं तो चला। ओके बहन जी, फिर मिलते हैं। क्या बे? तो क्या लगता हम डर जाएंगे? तो हार खिलाफ वुमेन हैरेसमेंट का केस कर देंगे, फिर अगले 3 साल तक जेल की रोटी तोड़ना। पुलिस कंप्लेंट करो, DCP से बात करवाएं। लगाओ फोन लगाओ। नंबर नहीं है का? हम नंबर देंगे 9989 9989। ए मसकली, अगर प्यार से हमका वो चिप दे दोगी तो तोहार चिप में शॉर्ट सर्किट नहीं होगी। ए, अगर हमरे और करीब आए ना। अरे माई, ये आंखें है कि एम्बेसडर कार का हेडलाइट है। नीचे करो। गर्मा गर्म चीप। आज के सारे प्रोग्राम्स कैंसिल। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। ये न्यूज दिखाने के बाद हो सकता है कि हमें धमकी भरे फोन आए। क्यों ना हम पहले से ही पुलिस प्रोटेक्शन मांग ले। राइट। ACP को फोन करो। ओके सर। ऐड के रेट डबल कर दो। ओके सर। ओके सर, ACP। हेलो, मैं चैनल 6 का CEO रामपुरी बोल रहा हूँ। एक्चुअली जल्दी मैं हिट लिस्ट में आने वाला हूँ, तो मुझे सिक्योरिटी चाहिए। राइट? ब्लैक कैट कमांडो सिक्योरिटी। किससे खतरा है आपको? बद्री प्रसाद, प्रकाश रंजन और हर्षद राणे। राइट? अब फॉरेन सिक्योरिटी अरेंज करो। Congratulations! मैंने अपने चैनल के लिए हाई सिक्योरिटी अरेंज कर ली है। चिप कहाँ है? ब्रेकिंग न्यूज चला रही है। सर
ब्रेकिंग न्यूज तो चालू हो चुकी है। चिप अभी इसके पास है, ब्रेकिंग न्यूज कैसे चल सकती है सर, पगली? ब्रेकिंग न्यूज आ रही है लेकिन हमारे चैनल पर नहीं। देखिए, जय जवान हाउसिंग स्कैम पूरे राज्य में हड़कंप मचा के रख दिए हैं। कहा जाता है कि इनमें एजुकेशन मिनिस्टर बद्री प्रसाद और उनके कुछ आदमी मिले हुए हैं। अरबों के ई स्कैम से राजनीति में हलचल पैदा हो गई है। ऑपोजिशन पार्टी ने मिस्टर सॉरी सर, हम चिप को चुरा के अपने पर्सनल लॉकर में रखे रहे, फिर भी श्रीमन ले गया। सर, एसीपी का फोन। रामपुरी, मैं एसीपी बोल रहा हूँ। आपकी सुरक्षा का इंतजाम मैंने कर दिया है। और कोई सेवा? जरूरत नहीं है। बद्री प्रसाद, प्रकाश रंजन, इन सब के साथ अभी अभी मेरा समझौता हो गया है। सर, हमने बाकी प्रोग्राम्स कैंसिल कर दिए हैं। अब का दिखाई? फल की चिंता मत कर वत्स, तू सिर्फ कर्म किए जा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। चैनल 6 का सीईओ रामपुरी आज से सूट बूट त्याग कर भगवे कपड़े पहनकर घंटी बजाते हुए हिमालय को 1 2 का 4 हो जाएगा। अगले महीने से तुम्हारी सैलरी 10,000 बढ़ा रहा हूँ। आंखों पे ककड़ी रख के घर पर सो जाना। किसी का रिकमेंडेशन लाने की गलती मत करना, राइट? जय जवान हाउसिंग सोसाइटी स्कैम को एक्सपोज किया है हमारे चहीते जर्नलिस्ट श्रीमन नारायण ने। जय जवान हाउसिंग सोसाइटी स्कैम में राज्य के एग्रीकल्चर मिनिस्टर बद्री प्रसाद, ऊ के साले प्रकाश रंजन और मशहूर हवाला ब्रोकर हर्षद राणे शामिल हैं और इन्हें एक्सपोज किया है जी24 ने। सरकार ने हाउसिंग डिपार्टमेंट को जमीन फिर से फौजियों को सौंपने का आदेश दिया है और मिनिस्टर बद्री प्रसाद को मिनिस्ट्री से निकाल दिया गया है। वो साला जब हमको हुल पट्टी दे रहा था तब क्या कर रहा था तू? धू कौड़ी का पत्रकार प्रकाश रंजन को मारने की बात कर रहा था। साले तो कहने दिया उसको उसी वक्त। पहले ही हमको टेंशन कम है का जो तू मेरी जान लेने पे तुला है। श्रीमान नारायण ने हम लोगन को बर्बाद करके रख दिया है। तू शांत रहे। हर्षद भाई का फोन है मलेशिया से। बोला हर्षद भाई। प्रकाश को जरा ठंडा करा। तुम तो जानते हो कितना गुस्सैल है। अब तो सोडे की तरह उछल रहा है, बाद में अपने आप ठंडा भी हो जाएगा। जरा फोन दो उसको। ये ले, हर्षद भाई तोरे से बात करना चाहिए, कान पे लगा। हर्षद भाई, उस साले को हम नहीं छोड़ने वाला। 24 घंटा के अंदर उसकी मौत की खबर पहुंच जाएगी। जल्दबाजी में कोई बेवकूफी मत करा। वो श्रीमान कोई मामूली आदमी नहीं लगता है। हम उसे मार नहीं सकते हैं और ना ही उसे पकड़ सकते हैं। उसको खत्म करने के लिए कोई और षड्यंत्र रचना होगा, दिमाग खर्च करना होगा, जो तुम्हारे पास नहीं है। फोन रखा। झाड़ रहा है हमको, ये लो। अरे किस्मत खराब है तो कोई क्या करे। अरे जल्दी से पंडित को बुलावा। ए, सीनियर जूनियर पंडित को लेके आ जल्दी। सर कुछ हो काम था? नहीं नहीं, कबड्डी खेलेगा था। क्या हुआ सर? मिनिस्ट्री चला गया, पैसा चला गया, सब खत्म हो गया। अब ऐसा हवन करो कि हम यहाँ का सीएम बन जाए और सब पे राज करें। हमारे ऊपर हमारे पिता की पनौती है, उसे शांत करो नहीं तो तुमको शांत कर देंगे। हम लोग दुनिया भर में फेमस हैं यज्ञ के लिए और ये हमसे श्राद्ध की पूजा कराता है। लीजिए। अरे पंडित जी 5 साल हो गए, लेकिन खाना तो दूर, हमार भोजन को कौवे देखने तक नहीं आवत है। कौवे के घर पे कौवे थोड़ी आते हैं। क्या बोले? कहा है कि सारे कौवे जिम में है ना, डाइटिंग पर। वो सब हमें नहीं पता। हम चाहते कि कौवे इस भोजन को खाए और हमारी पनौती उतर जाए। आ कौवा। आप रहने दीजिए सर। गुरुजी आप कौवे को बुलावा। कम कम कौवा कम, कम एंड हैव योर मम। आ जाओ, खाना खा ले, इनकर पनौती उतार दो। कैसा रहा? हमका ऐसा लगता है कि इनकी फटी हुई आवाज सुन के कौवा लोग डर गए हैं। आप मार ढीला कीजिए, कौवे को हम बुलाएंगे। ओम कौवा नमः स्वाहा, ओम कौवा नमः स्वाहा। चिकन सर, जैसा हम कह रहे हैं बस कॉपी कीजिए और आंखें बंद करके अपने पिताजी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कीजिए। आवा गुरुजी। अरे पिंड के बीच में क्या रख दिया तुमने? गुरुजी ये चिकन है, दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालिए। आओ आओ, आंखें खोला सर, कौवा लोग आ गए। अरे आगे आगे। अबे जूनियर पंडित सुना, हमने तो कौवे को बुलाया था, ये गीत कहाँ से आ गए? अरे सर ऊंचे लोग ऊंची पसंद। क्या बात है, 5 साल के इंतजार के बाद हमरे पिता की आत्मा को शांति मिल गई। हम इस चक्कर में दुबला हो गया। अरे सुना सुना, इनको 1100 नहीं पूरा 11,000 का दक्षिणा दो। चला चला जा जा जा। जीजा जी श्राद्ध का खाना कौवे की जगह गिद्ध खा के गया है। कुछ भी कहो, आज का दिन बहुत मंगल है। जीजा जी इस साल का इलेक्शन आप ही जीतेंगे। जीतेगा जीतेगा, हम ही जीतेगा। गुरुजी तोहरे सर पे कितना कर्जा है? 20,000
20,000 तक हुई। हमरो उतना ही है, लेकिन पैसे चुकाने के बाद कुछ पैसा बच जाए, उसके लिए हमारे पास एक प्लान है। फॉलो मी, मैं दिखाता हूँ। जल्दी। बद्री प्रसाद जी, आप अपनी मिनिस्ट्री को वापस पाना चाहते हैं कि नहीं? हाँ, जरूर। अरे हमरे गुरुजी से अगर आप एक बार हवन करवा लेंगे तो आपको आपकी मिनिस्ट्री मिल जाएगी। मिनिस्ट्री के लिए हवन, ये बात अरे छोड़ तू, हवन कर दे बस। लेकिन इनमें 50,000 का खर्चा है। पैसे तो पेड़ पर लगते हैं, वोट तो है नहीं, काश हवन से ही जीत जाऊं। तू तैयारी कर जा। इनके ऊपर से सारा केस हटाओ प्रभु, इनके इलेक्शन में जिताओ प्रभु। हवन सुख शांति से पूरा हो गया, हमार दक्षिणा मिल जाता। अरे गरम गरम बंडल दे। धन्यवाद। अब मुलाकात मिनिस्टर बनने के बाद होगी, अभी के सीएम बनने का हवन करेंगे। सही कहा। रुक जाओ पंडित जी, और दक्षिणा मिलेगी। तुम घर तभी जा पाओगे जब जीजाजी इलेक्शन जीत जाएंगे, और अगर हारे तुम दोनों ऊपर। अब क्या करेंगे जूनियर? उम्र भर यहाँ रहे तो हमारी बीवी लोग दूसरा शादी कर लेंगी। आप टेंशन मत लो, हम यहाँ से निकलने का रास्ता निकाल लेंगे। एक से एक आइडिया है हमारे पास। अपन आइडिया अपने पास रख। कमाल कर दिए बेटा, आज तोहरा वजह से हम फौजी के आज अपन जमीन वापस मिल गई। कल तक इन लोगों ने श्रीमन का नाम सुना था और आज देख भी लिया। तू हमारे इस चैनल से जुड़े हो, ये हमारे लिए गर्व की बात है। त्योहार के खुशखबरी देता हूँ, अब से तुम पद्म भूषण कैलाश नारायण के बेटे कहलाओगे। बाप की सफलता बेटे को मुबारक हो। पद्म भूषण? अभी अभी हमको ये बात का खबर मिला है कि इस साल के पद्म भूषण अवार्ड में तोहार पिताजी का नाम भी है। शाम तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगी। थैंक यू सर, हम अभी के अभी जाना हो। कहाँ जाना है? खुशखबरी हम अपने पिता के साथ बांटना चाहते हैं। ठीक है, गो अहेड। ये सब कहाँ हो रहा है? इस सजावट, ये तैयारी किसके लिए? पापा हमके नहीं पता, अब भैया से जाके पूछी, हमके बहुत सारे काम हैं। ए गोपी, हाँ, अरे तू तो बता, घर में सजावट किसके लिए हो रहा है? अरे अंकल, पहले से दिमाग में बहुत टेंशन है। कौन चीज का? अंकल, श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाई थी ना, फिर सारा दुनिया को पता कैसे चला? तभी पर ऐसी होती थी। कुछ भी बोलता है। श्रीमान पापा, ये नए कपड़े पहन लीजिए। ये नया कपड़ा किसके लिए? न तो आज दशहरा है और न ही दिवाली। बताते हैं, पहले तैयार हो जाइए, जल्दी से पहन लीजिए। से बतियाइए, मत जाइए आप, जाइए। अरे बताते हैं। अरे कम से कम तू तो बतावा, न तो हार जन्मदिन है न हमार, ये सब किस खुशी में? आज का दिन बहुत खास है। आज नहीं माई, अगर आपके बता दिए ना तो ये हम पर भड़केगा। श्रीमन, टाइम हो गया है, टीवी ऑन करा ना। हाँ। आज ये देश की महान शख्सियत कैलाश नारायण के लिए बड़ा दिन है। महबूब नगर में पले बड़े कैलाश नारायण का जन्म एक जमींदार परिवार में हुआ था। वो किसानन के हक के खातिर लड़ाई लड़े, उनके दुख को, उनकी तकलीफों को अपना समझा। वो उनके लीडर बन के खड़े हुए, अपनी संपत्ति बेच के कोल्ड स्टोरेज खरीदे। गांधी जी हमेशा कहते रहे कि किसान ई देश का दिल है और उनकी जमीन ई देश की धड़कन। ऐसा ही है हमारे कैलाश नारायण, जिन्हें सरकार पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित कर रही है। बेटा, पद्म भूषण मिलने की खुशी तो है ही, पर सच पूछो तो जब हमारे किसान को सम्मान मिलता है तब जाके हमरा के सच्ची खुशी मिलती है। हाँ जानते हैं, आपको किसानों को खुश देखकर खुशी मिलती है और इन नालायक को मारामारी करके लोगों को न्याय दिलाने में। वैसे माँ, तू हमका बदनाम करे का मौका काहे ढूंढती रहती हो? टीवी पर तो हर कारनामे देख के रातों को नींद नहीं आती हमें। ऐसा काम क्यों करते हो जिससे जान का खतरा हो? तो हर वजह से हमारा बीपी बढ़ गया है। आंटी, अपना बेटा की शादी करा दीजिए, सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। फिर बीवी के पीछे ही घूमता रहेगा, मार धाड़ करने का वक्त कहाँ मिली? भैया, श्रीमन की शादी के बारे में क्या सोचे? हमको क्या सोचना है, अगर यहाँ कर दे तो अभी तिलक करा देते हैं। अरे तिलक कैसे हो पाई पापा? उसके लिए लड़की चाहिए। अरे भानु, तुम्हारा कौन अच्छी फ्रेंड हो तो बताओ। हाँ हाँ, काहे ना, तू 1 मिनट जरा साइड में आवा। अरे काम कर रही है। अरे रुका हो, तुम्हारा इरादा तो नेक है ना? जब सामने इतना हसीन लड़की हो तो हमारे फ्रेंड्स की का अचार डालोगे? जान ले लूंगी। शीला है। हेलो हेलो, ये है हमारी ऑफिस से रेनू। हेलो, हम कभी अरे सुनीता, रुका। अरे हम एक रास की लीला होने से पहले जल्दी से कुछ करना पड़ेगा। भानु, तोर पति के नाम का है? तोहरा की पता नहीं? श्रीमन। श्रीमन नहीं, श्री कृष्ण कहो। ई का है, सॉफ्ट ड्रिंक पिला रहे हो? हाँ। हार्ड नहीं लाए? सॉफ्ट हार्ड सब मिक्स है। श्रीमन, तोरा को गोवा ट्रिप याद है? कितना एंजॉय किए थे, बड़ा कांड किए थे, माइंड ब्लोइंग। बताओ ना, ताकि हमारे बोरिंग हस्बैंड भी रोमांटिक हो जाए। हमको भी जानना है, बता। क्या करियो जानने के बाद? बताती हूँ। हम सब गोवा गए थे कॉलेज ट्रिप पर, गर्ल्स एंड बॉयज। वहाँ पर हमने रात
भर पार्टी की और ई भाई साहब 5 ही बियर पीकर आउट हो गए थे। इसे तो बिल्कुल भी होश नहीं था। हमें ये तक याद नहीं था कि किसका कमरा कौन सा है। फिर आधी रात को जब हम उठे तो हम ई मैडम को ढूंढ रहे थे, लेकिन ये रूम से गायब थी। फिर हम एक एक रूम का दरवाजा खोलकर चेक किए। पता है ये कहाँ थी? श्रीमान के रूम में। यार अब सबके सामने नंगा करोगी का हमें? श्रीमान ने कुछ किया तो नहीं होगा ना? अच्छा है, अनुभव वाला पति मिल रहा है। 5 बोतल पीला के बाद उसने क्या किया होगा? दिमाग से शक के कीड़े निकाले के एक ही तरीका है। ओके 5 बियर पिला दो, ओके बाद वही हरकत करेगा जो वो गोवा में करे था। एक काम करा, अब भी क्या बिचाओ और 5 बोतल लेकर आवा। बैठो न राजा। अरे सारा बोतल यहाँ काहे रखे हो? क्या हो गया तुम्हें? आपके खातिर हमारे तिलक की खुशी में गोवा में भी तो आपने जमकर पी थी ना। क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, अब तो ही पास हो गया। पिया ना राजा। अब इतने प्यार से कह रही तो पी लेते हैं। एगो बोतल में ही एक्सप्रेशन चेंज। ऐसे मत देखो ना, कुछ कुछ होता है। इला दूसरी बोतल। अरे पगली, कुछ कुछ होगा तभी तो बहुत कुछ होगा। अभी ऐसे शुरू हो गया। ब्यूटी। हमरी तो सिर्फ कमर दिखी है, उस चुड़ैल ने तो सब कुछ दिखाया होगा। तू एकदम चखना लगती है। चखले। ऐसा मत कहो, शादी के पहले ये सब गलत है। अरे शादी गई तेल ले। अभी से आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। गोवा में तो हद पार कर दिले होगी। जब गाड़ी टॉप गियर में हो तब ब्रेक नहीं लगाना चाहिए, वरना दुर्घटना हो जाता है। बाप रे, ये तो 9 महीने के लिए गई। ये सब तुम क्या कह रहे हो? हम गरजे वाला नहीं, बरसने वाला शेर हूँ। दरवाजा काहे बंद किया? ये सब गलत है। सुनने सुनाने वाला टाइम नहीं है। तू सारे ताले खोल दे और मुंह का ताला बंद कर दे। जानू छोड़ दो श्रीमान। बच गई। 5 बोतल पीला के बाद ये तो सो गया। एक कर मतलब गोवा में भी कुछ नहीं हुआ होगा। यस। अरे बियर नकली थी का? माननीय मेहमानों को सादर प्रणाम। सबसे पहले हम आदरणीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर जनार्दन यादव जी का सम्मान करे खातिर उन्हें स्टेज पर बुलाना चाहेंगे। आईजी मिस्टर मार्कंड, प्रीमियर बैंक जनरल मैनेजर राजन अय्यर, डॉक्टर श्रीकांत प्रसाद। हम सब लोग यहाँ जमा हुए हैं, ये देख के हम बहुत खुश हुए। आज की सभा में एक महान सोच की शुरुआत होनी चाहिए। किसान दिन रात मेहनत करके पूरी दुनिया का पेट भरता है, मगर अपना पेट पालने के लिए उसे 2 कौड़ी का काम शहर में जाके करना पड़ता है। कहते हैं आत्महत्या करना सबसे बड़ा गुनाह होता है, लेकिन आज यही गुनाह हमारे किसान भाई करने पर मजबूर हो गए हैं। इस बारे में आज तक कौनो कभी सोचा है कि उनकर क्या तकलीफ है? कौनो उनकर आंसू पोछा है? उनकर माथा पे दुख का पहाड़ है। किसान हमारे देश का गौरव है और हमेशा रहेगा। और जब हम किसान के गौरव के लिए लड़े तो पद्मश्री पकड़ा दिया। हर रोज हम लोग मंदिर मस्जिद जाके न जाने कितना पैसा दान देते हैं, तो क्या हम अपने किसान भाइयों के लिए 100 रुपए भी नहीं दे सकते? उनकी उन्नति के लिए बूंद बूंद से सागर भरेला। अगर लाखों लोग आगे आएंगे तो किसानों के लिए करोड़ों रुपए जमा हो सकता है। आपसे, इनसे, यहाँ बैठे हर इंसान से हम सबसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि ई जय किसान योजना में दिल खोल कर दान दीजिए। आप सबके सहयोग रहा तो हमारे किसान मजबूत होई। बड़े भैया, आपके इस जय किसान योजना में हम हमारी तरफ से 100 रुपया देकर शुरुआत करना चाहते हैं। आपका ट्रस्ट के लिए हम 10,000 रुपए का चेक देना चाहते हैं हमारी तरफ से। प्लीज रख लीजिए। नमस्कार। हम 2 शब्द कहना चाहते हैं। सभी को हमारा नमस्कार। प्रीमियर बैंक की तरफ से हम 25 लाख रुपए देना चाहते हैं और साथ ही हम हर एक किसान को बिना इंटरेस्ट के लोन देने की कोशिश करेंगे। लीजिए। मेरी तरफ से ये 1 लाख रुपए का चेक स्वीकार कीजिए। और हाँ, इन गरीब किसानों और उनके परिवार वालों का मैं अपने हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज करवाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कैलाश नारायण जी,
आपके ट्रस्ट को सरकार की तरफ से जितनी हो सकत है उतनी मदद करने की कोशिश हम करेंगे। कैलाश नारायण के एक बार कहते ही लोगों ने अपना सब कुछ देना शुरू कर दिया। गरीब हो या अमीर, सब लोग किसानों की भलाई का सोचने लगे। ये घर में ना एक्टिंग में सब लोग नंबर 1 है। हमें तो ना ये घर में सबने उल्लू बनाने की ठान रखी है। कोई हमारी बात नहीं सुनता। आपकी छोड़िए, हमारी भी कोई नहीं सुनता। मालकिन हमें कि तू चल जा यहाँ से जा। बाप तो बाप, बेटा उनका भी बाप है। सासू माँ, तू तो चुप ही रहा। देखा, तोहार वजह से हमारा डोसा जल गया। हमने एक बार नहीं 1000 बार उससे कहा कि बेटा तू बचवा नहीं, तोहरा तिलक हो चुका है कि कैमरा माइक लेकर भागना बंद करो और अपने पिताजी के काम में हाथ बटाओ। लेकिन वो सुने तब ना, उके देखते ही हमें टेंशन हो जाती है। इस मामला में मेरा आपको फुल सपोर्ट है। बस ये इमोशन ना कंटिन्यू रखिएगा। अब या तो ये घर में ऊ रहेगा, नहीं तो हम। श्रीमान कहाँ है रे? बारा। आपके ये तेवर ससुर जी में कैसे ट्रांसफर हो गए? क्या हुआ? चुप रहो। चाहे तो तू ही घर में रहेगा या फिर हम रहेंगे। डायलॉग भी शिफ्ट हो गए। सेम टू सेम। आज से तू काम पर नहीं जाएगा। लेकिन काहे? लोगन के न्याय दिलावे के चक्कर में आजकल तू बहुत झगड़ने लगा है। तू कानून अपने हाथ में लेगा। ऐसा है ना, जबान लड़ता है। आज के बाद तोहरा काम पे जाना बंद, तू घर पर रहेगा। हमरा से पूछे बगैर तू घर के बाहर कदम नहीं रखेगा। वो क्या गए है आपको? जवान बेटे पर कोई चिल्लाता है, ये क्या शोभा देता है आपको? अपन बेटा से कहो कि काम पे जाने की कोनो जरूरत नहीं, घर पे बैठे। आपने तो अपनी सारी धन दौलत किसानों को दान कर दी। अपने बेटे वास्ते एक फूटी कौड़ी भी नहीं रखी। क्या चाहते हो, अपन नौकरी छोड़ के फुटपाथ पे आ जाए? जबान संभालो। अगर ये घर के बाहर निकला तो हम घर छोड़ देंगे। और अगर ई काम पर नहीं गया तो हम घर छोड़ देंगे। बेटे की शादी होने वाली है, घर में होने वाली बहू मौजूद है और ये तरीका बात करने का? अपन ससुर की हरकत देखी? वैसे आप इतना चिल्ला कह रही हैं? क्योंकि हम चाहते हैं वो काम पर जाए। तब पहले का चाहती थी कि वो काम पर ना जाए। बाप रे, बुद्धू बनाया, जर गया डोसा। पापा आप तो हमको डरा ही दिए। अरे तुम्हारी माँ का गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुँच गया था, इसीलिए जानबूझ के हमको ये नाटक करना पड़ा। बहुत बढ़िया। देख बेटा, हम न जाने कितने लोगों की मदद करते रहते हैं। ये कोई महान काम नहीं है, लेकिन तुम लोगों को अन्याय और धोखाधड़ी से बचाते हो, ये महान काम है। ये बाप अपनी बेटा के बिना सचमुच अधूरा है। बेटा हो तो बस तोहरा जैसा। हमको तुम पे गर्व है बेटा, जीते रहा। चलो। पूरब हो चाहे पश्चिम, उत्तर हो चाहे दक्षिण, हर तरफ से किसान जन धन योजना के लिए पैसा बरसने लगा। हर कोई जैसे दिल खोल के पैसा दे रहा था। जौन जगह कैलाश नारायण बात करने जाते, वहीं लोगों के मन में किसानों के प्रति दया भाव उमड़ने लगता और वो योजना का हिस्सा बन जाते। इनका मेहनत और लगन को देखकर लगता है जैसे देश में इनके जैसा न कोई समाज सेवी था न होगा। जय किसान ट्रस्ट पर पैसा की बरसात हो रही है। यस प्रकाश रंजन आपन किलर क्लब में गैर कानूनी धंधा चला रहा है। हमका अभी अभी ई इन्फॉर्मेशन मिला है, हम उसका एक्सपोज करेंगे। सैलरी और 10,000 बढ़ा देता हूँ, फोन रख दो। सर डोंट इरिटेट मी। हाँ? अब तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे तू तो ऐसे इरिटेट हो रही हो जैसे तोहार गैरेज में हमने अपना गाड़ी पार्क हमारे किया। गैरेज में गाड़ी पार्क करके तो देख। और तू यहाँ क्या कर रहा है? खुद को बड़ा हीरो समझता है का? हम पे चढ़ काहे रही? क्या कर लेगा बे? अबे हाँ बे, कुछ ज्यादा ही होशियारी दिखा रहा है। फिर से अबे तबे से बात की ना तो ऐसे वचन सुनाएंगे कि शर्म से पानी पानी हो जाओगी, शक्ल नहीं दिखा पाओगी। अपना हुलिया देखा है का? ड्रग रैकेट को एक्सपोज करेगी तू। गोलगप्पा है का? जाके कौनो बच्चे का बर्थडे पार्टी कवर कर ले तू। तू जाना अपने चैनल पे मिडनाइट मसाला होस्ट करे के। यहाँ हम पहले आए थे इसलिए हम पहले कवर करेंगे। गाँव का खटारा बस में लोग सीट पर रुमाल रख के चिल्लाते ना, ये हमरा है, हमरा सीट है। जाकर अपना दिमाग का इलाज करवाओ बुढ़वा। अबे सी ग्रेड पिक्चर के हीरो तू दिमाग चला। इधर आ। हाँ भाई, आवाज नहीं आ रही। क्या रे, हमका लिफ्ट देवे के खातिर बैठा है? हाँ, थैंक्स। सिस्टर, बॉम्बे हॉस्पिटल को यही रास्ता जाता है ना? थैंक यू सिस्टर, चलता हूँ। ऐसे फालतू काम करने से पहले जोखिम के बारे में सोचना चाहिए। टेक केयर। अरे तमीज है कि नहीं? कोई हॉट लड़की को ऐसे छोड़ के जाता है? हेलो हेलो भाई, श्रीमान हमारे पब की पोल खोल देगा, उसके पास सारी फोटोज हैं।
ए, हाय। अभी अभी हम तो के घर ड्रॉप किए थे, यहाँ कैसे टपक पड़ी? अंदर चल के बात करा। हमरे घर के आसपास बाइक पर गुंडे चक्कर काट रहे थे, हमें डर लगा तो हम यहाँ आ गए अपनी सिक्योरिटी खातिर। कौनो जबरदस्ती है का? इतना गुस्सा काहे हो रहे हो? जैसे वॉचमैन बिल्डिंग की सिक्योरिटी का इंचार्ज हुआ था, वैसे तुम हमारे इंचार्ज हो। निकलो यहाँ से। नाटक किया ना तो जोर से चिल्लाएंगे, सारे पड़ोसी यहाँ आ जाएंगे और तुम्हारी इज्जत का कचरा तू हो जाएगा। चिल्लाएगी? चिल्लाएगी? माइक लाके दे, बता। प्लीज, एक बेचारी लड़की को अपनी सिक्योरिटी के लिए प्लीज बोलना पड़ेगा। प्लीज 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 प्लीज, कम ऑन। एक ही रात की तो बात है। का कहा? अरे अलग अलग बेड पे, रात का वक्त है ना, आज के लिए प्लीज। अरे हट, ज्यादा ओवर एक्टिंग मत कर। ये पहली और आखिरी बार है, दोबारा दिखाई दी तो हकाल देंगे। जा, जाके सोफे पे सो जा। नौटंकी कहीं का, पता नहीं इतना भाव क्यों कहाँ खा रहा है। बड़बड़ा रही है तू? बेडशीट और पिलो के बिना हम कैसे सोएंगे? देते हैं ज्यादा चिल। हे राजा, उस दिन तो चिप निकाले में बहुत मजा आया रहा। आज एक और चिप छिपाए हैं, अब ज्यादा इंतजार मत करा, ऊका भी निकाल ले। वैसे सोफा बहुत बड़ा है, हम दोनों इसमें आराम से फिट हो सकते हैं। चालू चीज, बकवास बंद करो नहीं तो उठा के फेंक देंगे। हाँ, इस अनाड़ी को तो बहुत कुछ सिखावे के पड़ी। अंगुली दिए तो सीधे गले ही पड़ गई। रात को बाहर सोफे पर हमको खटमल काट रहे थे, इसलिए हम सोचे कि अंदर आके हम तोका क्यों ना काट लें। का? अरे बुद्धू, अभी भी समझ नहीं आया? तोहरे से प्यार हो गया है। का कहा? ओफो, पब में गुंडे तोका देखते ही 9 तो 11 हो गए। और उसके बाद हम तुम पर इतना फ्लैट हुए कि तुम्हारे फ्लैट में ही आ गए। लकी हो यार कि हमारा दिल तुम पर आया है। यही तो प्रॉब्लम है, हद से ज्यादा फ्लैट है तू मुझे पटाएगी। हलवा है का? क्या रे? अगर ये जीरो फिगर रोड के बीच में खड़ी हो जाए ना तो ऑटो से लेकर ऑडी तक सभी लोग लाइन में लग जाएंगे, समझा? तो एक काम कर, किसी ऑटो वाले को पकड़ के शादी कर ले। हाँ? हमारी ऑलरेडी एंगेजमेंट हो चुकी। ये देख, ये एंगेजमेंट रिंग है। घर बसने से पहले ही उजड़ गया। गरम तवे पे पानी गिर गया। बहुत जल्द तुम्हारी शादी हो जाएगी, ये सब पता चलने के बाद नहीं रुकना चाहिए। बिल्कुल सही। हाँ। तो क्या लगता है तेरा ये जोर का झटका हमका करंट देगा? वो होगी तेरी घर वाली और हम होंगे तेरी बाहर वाली। हम लोग लिव इन रिलेशनशिप रख सकते हैं। का कहा? नहीं समझे? समझाती हूँ। उसका रिंगटोन मोड में रखना और हमका साइलेंट में। हमका किसी भी मोड में रखने का मूड नहीं। इस सब सवेरे सवेरे कौन आ गया यार? तू यहाँ क्या कर रहा बे? हाय हाय। ई का है? डुअल सिम? कौन सा ड्यूअल सिम 1 बाहर ऑटो वाले को पैसा दे रही है, अगर उस सिम 2 को देख लेगी ना तो हाथ डिस्प्ले उड़ जाएगा। यहाँ से हमारी माँ, हमारी मंगेतर आ गई। हमारी सौतन आ गई, आने दे, हमारी छोटी बहन जैसी है। सिम 1 का रिंगटोन बज रहा है, सिम 2 को साइलेंट करा। सिम 2 तो डीएक्टिवेट करते हैं। ऑलरेडी कमरा में कोई तीसरा बंद है। हाय राजा, इस तरह अचानक कैसे आना हुआ? तुम्हें देखने का मन किया तो आ गई, ना ही आ सकती का? और वैसे सुबह सुबह तुम्हारा मूड क्यों खराब है? बोलो। अरे लेकिन सिम 2 डैमेज। फोन करके आना चाहिए था। जब भी तोहरा के फोन करो तुम्हारा फोन बिजी 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 आता है। दूसरा सिम काहे नहीं लेते? पहले से। हाँ, पहले से ही है। हमको नंबर क्यों नहीं दिया? काहे की? ओके एक्टिवेट कर, बाकी है। बहुत गजब का नंबर है। थैंक यू। थैंक्स राजा, हमारे सगाई के इतना वक्त हो गया, आज तक एक गिफ्ट भी नहीं दिया। ये लो, ये तुम्हारे लिए। एस मतलब श्रीमान। स्वप्ने का एक मतलब हमारा श्रीमान हमेशा मेरे दिल के करीब रहना चाहता है। हाँ, यही बात है। सोचा था कि सुहागरात के दिन ही गिफ्ट देकर तो के सरप्राइज देंगे। अब रास्ते में बतियाएंगे। फ्रेश हो जाओ, हमें शॉपिंग के लिए जाना है। थैंक यू राजा। हेलो, सेकंड सिम का बैलेंस खत्म हो गया है, इसको रिचार्ज कर दो। अरे तो हम भूल ही गए, अब तक तो पापड़ बन गई होगी। बाप रे। ये पापड़, ये पकड़ और निकलो यहाँ से जल्दी। हमने तुम्हें गिफ्ट देके तुम्हारे मंगेतर को तुम्हारा और दीवाना बना दिया। अब तुम हमका का गिफ्ट अब दे दे यार, जाना यहाँ से। प्रॉमिस? हाँ जेंटलमैन। तो तू हमारे लिए ताजमहल बनवाना। बिल्कुल बनवाएंगे। अभी 2 एकड़ जमीन खरीदा। तेरे मरने के दूसरे दिन ताजमहल का काम शुरू हो जाएगा। अब जा यहाँ से मेरी अम्मा। तो नाम कृष्णा होना चाहिए। मारोगे ना? ये लीजिए। अरे वाह, हमारे बेटे के दिए कपड़े पहनकर जा रहे हैं। उसको भी साथ में लिए जा रहे हैं या नहीं? अरे उसको कैसे भूल सकते हैं, वो तो हमारे लिए लकी है। नमस्कार। आज हम बहुत खुश हैं। आज तक किसान सिर्फ फसल कटने पर ही खुश होता था, पर आज से हर किसान साल के हर दिन खुश रहेगा।
कल से ही जय किसान योजना का काम शुरू कर देते हैं। हम बैंक जाके आते हैं। चलते हैं। नमस्कार। बोलिए पापा। घंटे भर में हम बैंक पहुंच रहे हैं, वहीं आ जाना। ओके पापा, हम समय पर पहुंच जाएंगे। ठीक है। हाँ भानु, 1 घंटा में निकलना होगा, जल्दी करा। 1 घंटा में? हाँ लेट हो रहा है। इडियट। सॉरी। थैंक्स। मैडम आपको धक्का लगा तो हमने सॉरी तो हार धक्के से हमको मसाज मिल गई। वो लड़का ने धक्का मारा तो इडियट का, और हमार श्री ने मारा तो थैंक्स। चलो, पता ना क्या हो रहा है आजकल, सारा लड़की तुम पे लट्टू होती जा रही है। ये वाला सूट तुम पर बहुत जचेगा, देखो। तू नहीं पहना। हम ट्रायल करे जा रही हूँ, अगर किसी लड़की को देखा भी ना तो खून कर दूंगी। का यार। छोड़ा हमरा के। श्रीमान, चल, बचाओ। चल, छोड़ो, बचाओ। नमस्ते कैलाश जी। बैठिए। कैलाश जी, हमें इस बात की बहुत खुशी है कि आपका जय किसान अकाउंट हमारे बैंक में खुला है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। ये सब तो आपके वजह से ही हुआ है। ये सब ऊपर वाले की कृपा है। 1 मिनट। ई लिफाफा में आपका चेकबुक और पासवर्ड है। आप चाहें तो सिस्टम में अपना अकाउंट चेक कर सकते हैं। क्या बात है कैलाश जी, कोनो आने वाला है का? हमारा बेटा आने वाला था। हो सकता है वो कोनो काम में उलझ गए हो, मैसेज भेज दीजिए। हाँ। कहाँ हो बेटा? जल्दी आ जाओ। कैलाश जी, कैलाश जी, अरे ये क्या हो गया आपको? अरे कोनो है का? सिक्योरिटी, एम्बुलेंस के बुलावा। कंट्रोल रूम बोला। AP 36 एंड 111 नंबर की गाड़ी सिग्नल तोड़ के भागी है। उसने एक एक्सीडेंट भी किया है। देखा वो गाड़ी कहाँ जाता? यस। क्या करे? आई एम सो सॉरी, ही इज नो रुको रुको, स्टॉप करो। स्टॉप। स्टॉप स्टॉप। कम ऑन कम ऑन, मूव मूव। हेलो श्रीमान नारायण सारे सिग्नल तोड़कर निकल रहा है सर। किस तरफ गया वो? पुराना फ्लाईओवर क्रॉस कर गया सर, शायद एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है। क्या कर रहे हो? उसको रोको, जल्दी ऊ को हॉस्पिटल लेकर आओ। ऊ का फादर की डेथ हो गई है। आखिर ये हुआ कैसे? सर वो जब से बैंक में आए थे तब से टेंशन में थे। फिर हमने उन्हें चेकबुक और पासवर्ड वाला लिफाफा दिया। हाँ, वो अपने बेटे को लगातार फोन लगा रहे थे और बहुत ज्यादा टेंशन में थे। उसके बाद वो कंप्यूटर पर नेट बैंकिंग के लिए बैठ गए। बहुत देर तक बैठे रहे और कुछ समय बाद जब हम उनके पास गए, नारायण नारायण, वो वहाँ बेहोश पड़े रहे। हाँ, और उनका बैलेंस
5,000 करोड़ से सिर्फ 5,000 रह गया था। 5,000 करोड़ रुपया की जगह 5,000 ही बचे। उनका बेटा से कुछ बात हुई? उनका बेटा तो फोन ही नहीं उठा रहा था और इनका टेंशन बढ़े जा रहा था। आई थिंक 5,000 बैलेंस देखने के बाद ही उनको हार्ट अटैक आ गया होगा। मिस्टर श्रीमन नारायण, पुलिस के रोकने पर आप रुके नहीं और आपने एक एक्सीडेंट भी कर दिया। किसी ने हमारी मंगेतर का किडनैप कर लिया। कहाँ से? शॉपिंग मॉल से, इसी गाड़ी में। गाड़ी में तो कोई नहीं है। ये बात तो हमारा भी समझ में नहीं आ रहा। कांस्टेबल, यस सर। गाड़ी की तलाशी लो। आपने फोन स्विच ऑफ क्यों कर दिया? हाँ, लगता है हमारा फोन कहीं खो गया है। सर, इनकी कार की तलाशी में ये बैग, सेल फोन और लिफाफा मिला है। हाँ। ये फोन आपका है? यस सर। ये कहाँ है श्रीमन नारायण? नो सर, जब मैंने इनसे पूछताछ की तो इन्होंने कहा कि इनकी मंगेतर किडनैप हो गई है। सेल फोन के बारे में पूछा तो कह रहे हैं कि खो गया था और गाड़ी की तलाशी लेने पर हमें सेल फोन, पासपोर्ट और स्विट्जरलैंड की टिकट भी मिली। पिता की मौत हो गई और बेटा स्विट्जरलैंड जाने की तैयारी करत रहा। का गिरफ्तार कर लो। यस सर, हम आपको अरेस्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले आपको हॉस्पिटल चलना होगा। हॉस्पिटल? आपके पिता का निधन हो गया। कहाँ? सारी दलीलें सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि श्रीमन नारायण दोषी है। जय किसान योजना में हुए 5,000 करोड़ के घोटाले के लिए ये अदालत सरकार को सीबीआई जांच करवाने का आदेश देती है। तो हर वजह से जर्नलिस्ट के नाम पे धब्बा लग गया है। आखिर तुम अपने पिता को काहे मारे? आज तक आप दूसरों के घोटाले एक्सपोज करते थे, पर आज खुद एक घोटाले में फंस गए। बताएंगे ये कैसे हुआ? तो हर सारे परिवार को कीड़े पड़ेंगे, कीड़े। तो हर पर सारे किसानों का बदुआ पड़ेगा। तू अरे तो हर जैसी औलाद होने से तो अच्छा है कि इंसान बे औलाद हो। तू पैसों की खातिर तूने अपन बाप का खून कर दिया। हाँ, हो जाएगा। अब खून किया तो यहाँ आने के बाद फटके तो पड़ेंगे ही। दिन रात साले की धुलाई करेंगे, लेकिन हाँ, शाम का बंदोबस्त होना चाहिए, समझे? फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद सेल नंबर 130 पे डाल दो सर। यस सर। बंद कर दो। कहाँ हो बेटा? जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। तुमसे कोई मिलने आया है। बेटा, क्या हो गया? हमने ऐसा क्या गुनाह किया था जो हमारे साथ ऐसा हुआ? हम बेल खातिर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये आसान नहीं होगा। जो हमारे गुण गाते थकते नहीं थे, आज वो हम पर थूक रहे हैं। इस तरह रो मत माँ। अब ये सब सोचकर अपना दिल छोटा करने का कौनो जरूरत नहीं। अब उसके बारे में सोचना जिसने हमारे पिता पर उंगली उठाई। हम सच का पता लगा के रहूंगा। भानु, हमारी माँ का ध्यान रखना। स्वप्ने का हमका फंसाने की खातिर बहुत बड़ा षड्यंत्र किया है। हो ना हो, इसके पीछे बहुत बड़ा नेटवर्क है। गौर से सुना, तुम्हें क्या करना है। ओके। I'll do that. Take care. Okay. बैठ जाइए। आई एम शेखर दलाल फ्रॉम सीबीआई। लेट्स कम टू द पॉइंट। 5,000 करोड़ कहां छिपा के रखे हैं? स्विस बैंक में। चुप रहे से कुछ ना हुई। वैसे हमको मुर्दों से भी उगलवाना आता है। पैसा कहां है? उनसे पूछिए जिन्होंने पैसा चुराया है। लेकिन ये अपराध के लिए कोर्ट ने तोहका यहाँ भेजा है। उनसे पूछिए जिन्होंने हमें इसमें फंसाया है। ओ, ज्यादा होशियार बन रहे हो? नहीं, हम तो सिर्फ सत्य बोल रहे हैं। मरने से पहले आखिरी बार तोहरे पिता का बात तुमसे हुई थी, पर जैसे ही तुमको पासवर्ड मिला तुम फोन स्विच ऑफ कर दिए और फिर बड़ी चालाकी से सारा पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। नो! चिल्लाने से झूठ सच में नहीं बदलता। मत भूलो कि हमको सच उगलवाना आता है। सीबीआई, अगर जरूरत पड़ी तो नार्को टेस्ट भी करवाएंगे और सच को कबूल करवाएंगे।
हमसे कहाँ कबूल करवाएंगे? 2009 सत्यम स्कैम, 100 से ज्यादा इंक्वायरीज हुई, हजारों पेज का चार्जशीट फाइल हुआ, लोगों को 7,000 करोड़ का चूना लगा। ये तोहरा सिस्टम है। 2010 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, सेम टू सेम, देश का जनता को 1,75,000 करोड़ का फटका लगा। इसे आप सिस्टम कहते हैं? 2011 कोल स्कैम, देश का कोयला गद्दारों ने बेच खाया और सीबीआई ने क्या किया? अब तक केवल बातें और झूठा दलील। ये सब भूल जाइए। जय जवान स्कैम, आप पिछले 3 साल से इंक्वायरी कर रहे थे, कुछ नहीं उखाड़ पाए। 3 दिनों में हमने स्कैम का पोल पट्टी खोल दिया और हमारे जवानों को उनका हक दिलवाया, बिना सीबीआई की मदद के भ्रष्टाचारियों को सजा दिलवाए और लोगों के दिलों में जगह बनाए। वो है हमारा सिस्टम। सीबीआई, गवर्नमेंट के अंडर में काम करने वाले आप लोग और गवर्नमेंट से सीधा सवाल करने वाले हम लोग। श्रीमान, यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट। आपने इस केस में अब जाके इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है। हम अपना इन्वेस्टिगेशन कब से शुरू कर चुके हैं। सो डोंट ट्रबल द ट्रबल। इफ यू ट्रबल द ट्रबल, ट्रबल ट्रबल्स यू। आई एम नॉट द ट्रबल, आई एम द ट्रूथ, आई एम द ट्रूथ, आई एम द ट्रूथ, आई एम द ट्रूथ, आई एम द ट्रूथ। मिस्टर राजन मूर्ति, आपके बैंक से 5,000 करोड़ रुपया गायब हो गया। आपके बैंक की रेपुटेशन तो मिट्टी में मिल गई। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, और होनी को कौन टाल सकत है। अगर आप कोऑपरेट करें तो हम चैनल 6 की तरफ से आपकी मदद कर सकते हैं। सीबीआई पहले ही इसकी जांच कर रही है। इट इज अंडर प्रोसेस, यू नो। लेकिन हम उनसे पहले पता लगा सकते हैं सर। तुहार चैनल 6 है, उसके बाद 7 खुलेगा, फिर 8, 9, 10। तुम कुछ पूछोगी, हम कुछ जवाब देंगे और तुम उसका कुछ अलग मतलब निकालोगी। उसके बाद उसे फिर अलग तरह से छापोगी, दुनिया उसका कुछ अलग मतलब निकालेगी। काहे दिमाग पर इतना जोर डालें? तुम चैनल वाले बहुत खतरनाक होते हो भाई। हम सच्चाई का साथ देने के लिए हाथ उठाएं तो 1, 2, 3, 4 चांटे लगाकर तुम कहोगी कि हम ही खूनी है, बात का बतंगड़ बन जाए। हमारी रेपुटेशन तो गई पानी में। यही से अच्छा है चुपचाप बैठे रहा। इंटरव्यू खत्म हो गई, अब आप जा सकते हैं। हम पहले भी साइबर क्राइम डिपार्टमेंट के पास जा चुके हैं। 5,000 करोड़ की रकम किस तरह ट्रांसफर हुई ये पता लगाने। हमें IP एड्रेस और ट्रांजैक्शन की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी मिस्टर मूर्ति। ब्रेकिंग न्यूज में देख लीजिएगा। थैंक यू। ध्यान से सुना, आज सुबह से ही जर्नलिस्ट, पुलिस और चैनल वाले सब लोगन इंक्वायरी खातिर पीछे पड़े हैं। और ये सब चैनल्स साइबर क्राइम IP एड्रेस का नाम सुन के टेंशन बढ़ती जा रही है। प्लीज तुम कुछ करा, मैटर बहुत सीरियस हो गई है। आज शाम को हम 6 लोगन को मिलना ही होगा, अर्जेंट। हमारा फोन भूल गए थे। अच्छा, कोनो बात नहीं। श्रीमान, आइडिया काम कर गया। बैंक के मैनेजर के अलावा और भी कई लोग शामिल हैं इसमें। ये लो, खुद ही देख लो। और ये सब चैनल्स साइबर क्राइम IP एड्रेस का नाम सुन के टेंशन बढ़ती जा रही है। मैटर बहुत सीरियस हो गई है। आज शाम को हम 6 लोगन को मिलना ही होगा, अर्जेंट। का हम ई खबर ब्रॉडकास्ट कर दें? नहीं, इससे वो 5 एकदम अलर्ट हो जाएंगे। स्वप्निका, तुमने तो बहुत ही कमाल कर दिया। तुम कौन हो? तोहरा के तो जेल में होना चाहिए। तू यहाँ मैटर बहुत
सीरियस हो गई है। आज शाम को हम 6 लोगन को मिलना ही होगा, अर्जेंट। हमका माफ करा, सॉरी। अब सॉरी बोलकर तू 5,000 करोड़ के घपले पर पर्दा डालना चाहता है? बाकी के 5 पापी कौन है? बद्री प्रसाद, प्रकाश रंजन, हर्षद राणे, आईजी मार्कंडे, डॉक्टर श्रीकांत प्रसाद और छठवा हम। तुम लोगों ने उन पैसों का क्या किया? बोल। तोहार बेटे ने जो हमारा हाल किया है उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। हमारी मिनिस्ट्री चली गई, रातों की नींद हराम हो गई, करोड़ों का नुकसान हो गया, धोबी के कुत्ते जैसी हालत हो गई है हमारी। थैंक यू। 5,000 करोड़ का यह अनमोल तोहफा अब हम रख लेंगे और उसको चुराने का इल्जाम लगाएंगे तोहार बेटे पर। अगर तोहार बेटा जिंदा रह गया तो हमें जीने न दे, इसलिए उनका जेल भेजने का बंदोबस्त हो गया है। अगर हम तोका जिंदा छोड़ दे तो तोहार किसान हम पर ही अपना हल चला दे। एका वास्ते तोरा राम नाम सत्य तो करना ही है। क्या बात है, 5,000 करोड़। अब तो हमारा अगला सीएम बनना तय है। अरे हंसना बंद करो और पैसे जल्दी जल्दी अपने अकाउंट में ट्रांसफर करो। हमें से हर एक के हिस्से में कम से कम 830 करोड़ रुपए आएंगे। इतना पैसा दे के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हम पर रेड मार देगी। इनका सीएम बनना तो बहुत दूर की बात है, हम लोग जेल में मंजीरा बजा रहे होंगे। हमने इनके लिए प्लान बनाया हुआ है। सलीम, हैकिंग शुरू कर दो। ओके सर। वर्क इज डन। बहुत बढ़िया। तो हर खातिर एक बहुत शानदार गिफ्ट भेज रहा हूं। थैंक यू सर। $5,000 करोड़ ट्रांसफर हो गई। अभी अकाउंट में मिनिमम बैलेंस 5,000 है। कैलाश जी, बैड लक। पैसा को लेके झगड़ा होना आम बात है, इसलिए अब हम 6 का 6 लोग एक नया पासवर्ड बनाएंगे। हर एक आदमी जाके पासवर्ड का एक की दबाएगा और वो की अपन पास एक राज की तरह रखेगा। अकाउंट तब तक नहीं खुलेगा जब तक हम सारे लोग साथ नहीं आएंगे। सारा लफड़ा खत्म होए के बाद हम हर्षद के मदद से हवाले के जरिए सारा पैसा वापस मंगा लेंगे। उसके बाद हम अपना अपना हिस्सा बांट लेंगे। लो जी, नवा पासवर्ड मुबारक हो। भाई जी, तू ही बुढ़े के बेटे का ख्याल रखा, डॉक्टर श्रीकांत ही बुढ़े का ख्याल रखा। लेट्स गो। तुम लोगों ने सिर्फ हमारे पापा को नहीं मारा, लाखों किसानों का जिंदगी तबाह कर दिया। गरीब से गरीब किसान ने अपना हैसियत के हिसाब से पैसा पैसा जोड़कर जमा किया था और तुम लोगों ने उनका सपना तोड़ दिया। हमें मत मारना। जल्दी से अपना पासवर्ड बता। के ईमानदारी से जीता तो ऊपर वाला तुम्हारा अकाउंट बंद करता, लेकिन तूने भ्रष्टाचार किया है, इसलिए तुम्हारा अकाउंट हम बंद करूंगा। नहीं। हाँ, तुम्हारी जिंदगी और मौत के बीच केवल एक सूद का फासला है और मेरे अंदर तुझे मारने का भूत सवार है। नो हियरिंग, ओनली किलिंग। इस राजन को किसने मारा होगा? और कौन? श्रीमन नारायण ने मारा होगा। वो तो जेल में है, वो कैसे मार सकता है? अगर भाग गया होगा तो? और अगर उसे पासवर्ड पता चल गया होगा तो? तू टेंशन मत ले, सब क्लियर हो जाएगी। बोला हर्षद भाई। वहाँ बैठ के का झक मार रहे हो? कौन मारा मैनेजर को? कुछ पता चला का? इस सारा सब कुछ खिचड़ी हो गया है। अच्छा तुम रुका, हम फोन करता है।
श्रीमन नारायण जेल में ही है सर। ये कैसे हो सकता है? ओके, वो जेल में ही था। जेल में? ओ इंस्पेक्टर साहब, यहाँ काहे आए हो? हमने किसी को मार दिया क्या? स्नीफर डॉग सेंट्रल जेल के पास रुक गया है सर। जी साहब, हमारा शक सही निकला। श्रीमन ने ही राजन का खून किया है। इंस्पेक्टर सर, जेलर को बोलो कि हम बुलाएं। ओके सर। वो साला जेल में था और रंजन मारा गया। कुछ तो लोचा है ये है। अरे ये सब छोड़ो, तुम लोगों ने राजन के पासवर्ड का पता लगाया कि नहीं? हम कल उसके घर गए थे, पर सोचा मौत के वक्त ऐसा पूछना सही नहीं रहेगा। अभी फोन करता हूँ। हेलो भाभी जी, हम बद्री प्रसाद बोल रहे हैं। बोलिए भाई साहब। राजन हमारा सबसे अच्छा दोस्त था, उसके जाने का हमें अफसोस है। पता नहीं इस दुख से कब उभर पाऊंगा। हमने तो आंसू ही नहीं रुक रहे हैं। हाँ भाई साहब, मैं आपकी भावनाएं समझ सकती हूँ। वैसन मैं अपने मायके पटना जा रही हूँ। भाभी जी, आपको राजन भैया ने किसी बैंक अकाउंट का कोई पासवर्ड बताया था का? हाँ बताया था, और उन्होंने हमें मिलने वाले हिस्से के बारे में भी बताया था। आपको हिस्सा जरूर मिली, बस आप सिर्फ हमका पासवर्ड बता दो भाभी। के पासवर्ड है भाई साहब? धन्यवाद भाभी। ठीक है। के हे हर्षद, हमें राजन की पत्नी ने पासवर्ड बता दिया है। वाह, क्या खुशखबरी सुनाए हो। हम अभी इंडिया आते हैं। गुड मॉर्निंग सर। आओ जेलर। सर, स्निफर डॉग जेल के पास आकर रुक गई। सर, आप कहना क्या चाहते हैं? साफ जाहिर है कि कातिल तुहार जेल में। वैसे आपका इशारा किस तरफ है? श्रीमन नारायण। वो जेल से निकल ही नहीं सकता। लगता है तोहरे नशे में धुत होने के बाद वो हवलदारों को रिश्वत दे के वहाँ से रफू चक्कर हो गया हो। इट्स हाईली इम्पॉसिबल सर। हमका उस पर डाउट है। कल उसे लेकिन हम आपके लिए काहे काम कर रहे हैं? भीख दे रहा है, 5,000 करोड़ का घोटाला है, और तू हमका चिल्लर दे रहा है। अब बोला। डन। आज शाम को हम 6 लोगन को मिलना ही होगा, अर्जेंट। कातिल बहुत शातिर है। इस स्कैम में 5 लोग और शामिल हैं, ये बात तो पक्की है। ई वीडियो को देख के। हेलो। सुना जेलर, हमसे होशियारी मत कर। ₹1,00,000 कम लगा तो सूटकेस लेके भाग गया। ये बता, काम हुआ कि नहीं हमरा? नेता नहीं जो जबान से पलट जाओ। रात को काम हो जाएगा। बढ़िया बढ़िया। एम्बुलेंस। जीजा जी, वो साला मर गया। लीजिए मिठाई खाइए। बात कर रहा है? हाँ, सच में मर गया। ये लीजिए मिठाई खाइए। आज हम बहुत खुश हैं। जा सबको जाके मिठाई बांट। नहीं 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 नहीं, आज तो जश्न होगा। जश्न होगा। बद्रीनाथ जी बहुत खुश लग रहे हैं। यहाँ से सटकने का हमको इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। जजमान बहुत खुश दिखाई देते हैं। आज हम बहुत खुश हैं पंडित। इतनी खुशी हमें आज तक नहीं हुई। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? जजमान, दरअसल हमारी बीवियन के हमके बहुत याद आ रही है। अगर आप आज्ञा दें तो। अच्छा ये बात है। इन पंडित लोगों को 2 लाख देके घर पे छोड़ के आओ। जाओ। ये भाई साहब सुधरेगा नहीं। अरे सुना, बाहर निकले तो मुंह खोलना नहीं। अरे क्या खुसुर खुसुर कर रहे हो? घर का पता पूछ। अरे एक बात और, हमें तोहरी कभी भी याद आ सकती है। जल्दी से वापस चले आना। अरे दे पैसा दे जल्दी। जल्दी दो। बड़ा रकम है, जल्दी से अपने कपड़े में ला। अरे वाह। दिया बुझ गए। कहीं हमारे पति का दिया ना बुझ बकवास किए जा रही कलमुई। अरे प्रभु बचा ले बचा ले। अरे अरे उजेले को फोन लगा, जल्दी फोन लगा। खड़े खड़े क्या कर रहा है? फोन लगा, जल्दी कर। अरे तू काहे रो रही? हम जिंदा है। जिया जी, जेलर को फोन लग गया है।
अरे ओ जेलर, वो श्रीमन मर गया ना, जल्दी बता। नहीं सर। क्यों गई भैंस पानी में? हमारा तो राम नाम सत्य हो गया। तोरे को शर्म नहीं आती खबर देते हुए? बच गया साला। श्रीमन नारायण अभी हॉस्पिटल में है, सिक्योरिटी टाइट है। अगर अपने आप मर गया तो ठीक है, वरना हम मार देंगे उसे। ओए, अगर तूने उसे नहीं मारा तो हम मार देंगे तुझे। हाँ, सब के सब निकम्मे हैं साले। भाई दोनों पंडित कहाँ मर गए? वो दोनों पंडित अपने बीवियों से मिलने गए, जल्दी से पकड़ के लाओ ना यहाँ पर। आप हमें ऊपर वाला के नाम पे छोड़ दीजिए, आपको हमारी और पड़ोस की बीवियां दुआ दी हैं। चुप करो, मुझे छोड़ के जा रहे थे। हम यहाँ मर रहे और तुम्हें अपनी बीवियों की पड़ी है। अभी की अभी हमारी लंबी उम्र के लिए पूजा कर, ताकि हम 100 साल आराम से जिए। अरे जब गुरुजी है तो काहे टेंशन? सारा काम हम करूंगा तो तू का यहाँ पे घंटा बजाएगा? अरशद भाई तुम आ गए, वाह वाह, आओ बैठ जाओ। डॉक्टर श्रीकांत कहाँ है? हेलो। डॉक्टर श्रीकांत प्रसाद पिछले 3 दिनों से अपने अस्पताल नहीं गए हैं। उनके अपने कई गेस्ट हाउस हैं, फिर भी आईजी के गेस्ट हाउस में ठहरे हुए हैं। उन्हें प्राइवेट सिक्योरिटी दी गई है। हेलो हेलो। श्रीमन नारायण, सिक्योरिटी सिक्योरिटी। मत ज्यादा चिल्लाए तो खोपड़ी उड़ा देंगे। अगर शांत रहोगे तो कम से कम 5 मिनट जिंदा रह पाओगे। तुम एक डॉक्टर हो ना, स्टेथोस्कोप जब सीने पे लगाते तो कहाँ सुनाई देता? धड़कन चेक करने के लिए दिल चाहिए होता है, जो तुझ में नहीं है। हमारे पिता ने हमेशा उन किसानों के बारे में सोचा जो कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे। उन्हीं की खातिर उन्होंने 5000 करोड़ जमा किए। साले, गरीबों के हक का पैसा खा के कोई चैन से नहीं जी सकता। तूने क्या सोचा किसानों की भलाई के लिए जमा किया पैसा तू ऐसे ही गटक लेगा? पासवर्ड बता दूंगा तो तुम शूट कर दोगे। नहीं बताएगा तो करूंगा। बताता हूँ बता। नंबर 9। झूठ बोल रहा है तू। मैं सच बोल रहा हूँ। बताता हूँ, नंबर 4। तुमने कहा था बताऊंगा तो शूट नहीं करोगे। बोला श्रीमन की पुंगी बच गई ना? नहीं सर, डॉक्टर श्रीकांत की बच गई। अरे रे कमीने, हमरा माल खा के हमसे ही होशियारी। तोहरा के हमने श्रीमन को मारने भेजा था और तू कहता है हमरा आदमी मर गया। हमको लगता है कि श्रीमन से मिला हुआ है। गैस सिलेंडर ले जाने वाली एक लॉरी का ब्रेक फेल हो गया और वो सीधे जाकर गेस्ट हाउस में घुस गई। डॉक्टर श्रीकांत की मौत सिलेंडर फटने की वजह से हुई है और आप लोग कह रहे हो कि हॉस्पिटल में लेटे हुए आदमी ने उसका खून कर दिया। आप लोग मुझ पर शक कर रहे हो। तोहार यहाँ का आईजी होने का क्या फायदा है? मैनेजर और डॉक्टर को सिक्योरिटी नहीं दे पाया। श्रीमन हॉस्पिटल से कब डिस्चार्ज हो रहा है? कल तक। सबसे पहले हमारे सेफ्टी का बंदोबस्त करा। अगर श्रीमन के हर चाल पर नजर रखे के है तो के जेल के कोठरी में सीसीटीवी कैमरे लगावा। आधी रात को गैस सिलेंडर से लदी एगो लॉरी आईजी मार्कंड के घर में घुस गई। कहा जा रहा है कि उसके ब्रेक्स फेल हो गए थे, जेकर वजह से वो बेकाबू हो गई। इस हादसे में मशहूर डॉक्टर श्रीकांत प्रसाद की मौत हो गई। सवाल ये भी उठ रहा है कि डॉक्टर आईजी के घर में क्या कर रहे थे। राजेंद्र, कातिल ने हमको कुछ देर पहले ही फोन किया था और बोले कि डॉक्टर श्रीकांत को आईजी मार्कंड के प्राइवेट गेस्ट हाउस में सिक्योरिटी दी। उनका बात से लगता था कि उनका अगला टारगेट आईजी हो सकता है। हमें चौकन्ना रहना होगा। लेट्स मूव। सब जानते हैं भैया बेकसूर है। वो बहुत जल्द रिहा हो जाएंगे। जौन तारीख में आपकी शादी तय हुई है ना, आप दोनों की शादी उहे तारीख में होगी। गुड मॉर्निंग मिस्टर मार्कंड। मिस्टर शेखर। गुड मॉर्निंग। बड़े थैंक यू। मिस्टर मार्कंड,
आप डॉक्टर श्रीकांत को कैसे जानते हैं? जस्ट फ्रेंड्स। कब से? करीब 1 साल से किसी क्लब में मिले थे। पिछले 3 दिन से वो आपके गेस्ट हाउस में काहे ठहरे हैं? कह रहे थे उनकी जान को खतरा है। कैसे? वो नहीं मालूम। तो सिक्योरिटी अरेंज कहीं नहीं? उन्होंने मना कर दिया। तो फिर प्राइवेट सिक्योरिटी क्या कर रही थी? पता नहीं। 3 दिन से आपके गेस्ट हाउस में प्राइवेट सिक्योरिटी रहे और आपके पता नहीं। हम हमारे काम में बिजी थे। तो कल जब आप गेस्ट हाउस गए थे तब आपने प्राइवेट सिक्योरिटी नहीं देखी? गेस्ट हाउस? नहीं, हम कल तो क्लब में थे। कल गांधी जयंती थी, क्लब तो बंद रहता है। गांधी जयंती। डॉक्टर श्रीकांत प्रसाद और बैंक जीएम राजन मूर्ति अच्छे दोस्त थे ना? पता नहीं। आप और राजन मूर्ति? हम उन्हें नहीं जानते। ओके देन, श्रेया, हैव अ लुक सर। पसीना पोंछ लीजिए सर। बोला आईजी। सीबीआई ऑफिसर शेखर हमारे ऑफिस में आया था। वो का सवालों ने तो हमारे पसीने छुड़ा दिए। तो हार भी इंक्वायरी हो सकती है, संभल कर। ठीक है, हम देखता हूं। जी सुनिए, मैंने आपकी कुंडली स्वामी जी को दिखाई थी। वो कहत रहीन कि आपकी कुंडली अच्छा नहीं चल रहा। आपकी लंबी उम्र के लिए उन्होंने नरसिम्हा माँ के मंदिर में हवन रखने के लिए कहा है। ठीक है, कल चलते हैं। Hey, open the door. Hey, ठीक है। Hey, ये फोन कहाँ से आया? किसने दिया तेरे को? ये जेल में बैठकर बाहर किससे बात कर रहा है? तू बोल। तोरे को लगता है कि तू बाहर लोगों का खून करता रहेगा और हमें पता नहीं चलेगा? चल, आज तो हरी सारी हेकड़ी निकाल दे। और शाना बनता है ना तू? क्या रे, पता जेल में फोन किसने दिया? बता। ऐसे घूर के कहाँ देख रहा है? शाना बन रहा है? शाना बन रहा है साले? तोरे से सच उगलवाना अच्छी तरह आता है। अच्छे अच्छे क्रिमिनल्स को ठीक कर दिया मैंने। डॉक्टर श्रीकांत की मौत से तोरा क्या संबंध है? देख कर रहा है, बोल साले। बता अब तोहरा अगला टारगेट कौन है? यस सर, मैं भी आया सर। सर, आईजी सर अभी घर से मंदिर के लिए निकले हैं। ओके, फॉलो देम। सर, एवरीथिंग इज क्लियर सर। सिक्योरिटी एकदम टाइट कर दो। जब तक पूजा पूरी ना हो जाए कोनो अंदर नहीं आना चाहिए। Yes, sir. और ये दरवाजा बंद करो। ओके सर। एलेट्रा। यस सर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। ओम अग्निदेवाय नमः स्वाहा। जजमान, भगवान नरसिंह को प्रणाम कीजिए। ओम इंद्रदेवाय नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा। ओम अग्निदेवाय नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा। ओम अग्निदेवाय स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। भगवान, क्या हो गए? नमो नमः। कौन हो तुम? कौन हो तुम? तू तो श्रीमन नारायण, तू तो जेल में था ना?
यहाँ कैसे आ गया? भगवान नरसिंह खंबे से प्रकट हुए थे और उन्होंने हिरण्यकश्यप का पेट फाड़कर उसकी अंतड़ियां निकाल फेंकी थी। वो भगवान नरसिंह थे। आज हम तोहार दिमाग खोल के उसमें से पासवर्ड निकालने वाला हूँ। ये श्रीमन नारायण का वादा है। नहीं, देख, हम एक आईजी हैं। सिक्योरिटी एकदम टाइट है, तू यहाँ से बच के नहीं निकल सकता। टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद हम मंदिर में घुस गए। तुझे क्या लगता है हम डर के तुझे मारूंगा नहीं? अबे रोक! तुझे क्या लगता है कि हम कोई अभिमन्यु हूँ जो तुम्हारे बिछाए हुए चक्रव्यूह में फंस जाऊंगा? श्रीमन नारायण हूँ। पासवर्ड बता। हमको छोड़ दी, हम पासवर्ड बताते हैं। पासवर्ड है आई। हमको छोड़ दी हमें। छोड़ दिया तुझे। हेलो सर, आईजी बेरहमी से मारे गए हैं। What? अजीब बात यह है कि आईजी के लैपटॉप पे श्रीमान नारायण अभी भी जेल में दिखाई दे रहे हैं। अगर वो जेल में है तो आईजी का मर्डर कौन किया? पता नहीं सर। रघु, गाड़ी से नरसिम्हा मंदिर जाए में कम से कम कितना वक्त लगता है? कम से कम 20 मिनट सर। ड्राइवर, सेंट्रल जेल जाए में हमको कितना वक्त लगेगा? 10 मिनट सर। ओके। श्रीमान को मंदिर से जेल पहुंचने में 20 मिनट लगी और हम लगभग 10 मिनट में वहां पहुंच जाएंगे। अगर ऊ वहां नहीं है तो कातिल हुआ है। यू गाइस लीव इमीडिएटली। यस सर। क्या हुआ? ट्रैफिक जाम है सर। रिवर्स लेके दूसरे रास्ते से चला। रिवर्स करने के लिए बिल्कुल जगह नहीं है। हटा। अरे लड़का रहे हो, पूरा रास्ता जाम कर दिए हो तू लोग। जल्दी क्लियर करवाओ। लेफ्ट 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 प्लीज, लेफ्ट। Left, please. Left, left. ट्रैफिक क्लियर करवाओ जल्दी। कम ऑन, कम ऑन। गुड मॉर्निंग मिस्टर शेखर। वेरी गुड मॉर्निंग। बोलिए सर। श्रीमन नारायण के सेल में कैमरा काहे लगा है? आईजी साहब का ऑर्डर था। और कौन कौन शामिल है? बद्दी प्रसाद, प्रकाश रंजन, आईजी और अरशद। सुबह से कहां था श्रीमन नारायण? जेल में ही था सर। जय जवान स्कैम। 3 दिनों में हमने स्कैम का पोल पट्टी खोल दिया और हमारे जवानों को उनका हक दिलवा दिया। सर, श्रीमन नारायण जेल में? हाँ, गुड मॉर्निंग कह रहा था। जय जवान स्कैम वाली फाइल ला कर दो हमको। जानना चाहते हैं कि 3 जो मरे हैं और 3 जो जिंदा हैं उनमें क्या रिश्ता है। अगर बाकी के 3 लोगों को पकड़ लिए तो समझो कि जय जवान स्कैम इन्वेस्टिगेशन बहुत आगे तक पहुंच गया। सीबीआई हम पर बाज का नजर बनाए हुए है। तुम एक काम करो। हाँ? कला मंदिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के ठीक सामने ट्रैफिक सिग्नल पर सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। हमें यकीन है कि भानु के किडनैपिंग के वहाँ पक्के विजुअल्स हमको मिल जाएंगे। उनको कलेक्ट करो। व्हाट एन आइडिया सर जी, का दिमाग चलाए हो। सीसीटीवी कैमरास के विजुअल से तो तुम पक्का निर्दोष साबित होके बाहर निकल जाओगे। ओका बात। ए जरा सुनो तो। का? अरे एगो राज की बात बतानी है, आगे तो आओ। क्या रे,
बता जेल में फोन किसने दिया? बता। ऐसे घूर के कहाँ देख रहा है? शाना बन रहा है? शाना बन रहा है साले? तोरे से सच उगलवाना अच्छी तरह आता है। अच्छे क्रिमिनल्स को ठीक कर दिया आवाज मैंने। रिकॉर्ड करके जेलर तो श्रीमान की मदद कर रहा है। हेलो, मैं जेलर का असिस्टेंट कुमार बोल रहा हूँ। आपके लिए एक खास जानकारी है, बड़ी कीमत लूंगा। कैसन जानकारी? श्रीमान नारायण की जेलर लगातार मदद कर रहा है। ये तुझे कैसे पता चला? बता जेल में फोन किसने दिया? बता। ऐसे घूर के कहाँ देख रहा है? शाना बन रहा है? शाना बन रहा है साले? सीबीआई वाले हाथ धोकर इस केस के पीछे पड़े। श्रीमान, हमारी नौकरी खतरे में पड़ सकता है। अब ऐसा कुछ नहीं होने दे। बोल साले। बता अब तुम्हारा अगला टारगेट कौन है? साला, हमरे पैसे खा के हमको ही धोखा देता है। श्रीमान के साथ दे के हमको टपकाना चाहता था। बोल, ऐसा काहे किया? बोला। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। बताता हूँ, सब बताता हूँ। 5,000 करोड़ का घोटाला क्या करोगे उसका? ये बता तुझे क्या चाहिए? हमका क्या चाहिए? इतनी अकड़ का बे? जेल में फैसिलिटी नहीं चाहिए तोहरे को? वो तो तुहार बाप भी देगा। हम चाहूं तो तू जेल में हमका स्काच भी सर्व करेगा। हम चाहूं तो तू रोज हमका गर्मा गर्म चिकन बिरयानी भी खिलाएगा। अगर बोर हो जाए तो तू खुद हमरे सामने मुजरा भी करेगा। अगर ये सब तुझे दिया तो हमका क्या मिली? एक फूटी कौड़ी भी नहीं। साले तुझे इतना मारूंगा ना मैं, अस्पताल भर्ती करना पड़ेगा। हम तुझे मारेंगे तो तुझे अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी शंकर सिंधे और शंकर नाई। झटका जोर का था ना? शंकर शिंदे, बाप का नाम नारायण शिंदे, बर्थ प्लेस औरंगाबाद, स्टेट महाराष्ट्र। एसटी कोटे में नौकरी हासिल की। ऊंची जाति में पैदा होने के बावजूद जाली सर्टिफिकेट की मदद से मैटर लीक हुआ तो तोहार नौकरी गई। धुले में जब तोहार ट्रांसफर हुआ था 2005 में, याद है ना? उन्हीं को भागने में मदद किया था, उससे पैसे लेकर। याद है ना शिंदे? क्या चाहिए तुझे? हम पक्का पॉलिटिशियन है और हम किसी पे भरोसा नहीं करता। हम ही से पैसा लिया और हमको चुना लगा रहा है तू। हाँ, वो तुमको ब्लैकमेल किया और तू हम सबको उल्लू बनाया। तुम अगर गलती किया होता तो अलग बात थी, लेकिन जानबूझकर गलती को बढ़ावा देना सबसे बड़ी गलती है। स्टॉप इट देयर। जूम इट। हाँ, यहाँ पर। हाँ? आज ब्रेकिंग न्यूज में देखिए किस तरह मशहूर जर्नलिस्ट श्रीमान नारायण को फंसाया गया। हम आपको बताएंगे कि भानु को आखिर किसने किडनैप किया। सीबीआई आखिर इस मामले को काहे इन्वेस्टिगेट नहीं कर पा रही। का सीबीआई ऊना ही कर सकत जो एक जर्नलिस्ट कर सकत है? अगर इस बात का खुलासा नहीं हो सकत तो लोगों का विश्वास सीबीआई से उठ जाएगा। मजाक बना के रख दिया है हम सबका। ए पर जल्दी कोई एक्शन लो। रिपोर्ट बनाओ, जल्दी कोर्ट में सबमिट करा। यस सर। दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद हम सीबीआई की रिपोर्ट से सहमत हैं कि श्रीमान नारायण बिल्कुल निर्दोष है। इसीलिए हम पुलिस को आदेश देते हैं कि वो श्रीमान नारायण को बाइज्जत बरी कर दे, और श्रीमान नारायण को आदेश देती है कि जब भी सीबीआई उन्हें बुलाए वो पेश हो और जांच पड़ताल में साथ दे। तो हर पिताजी ने जो सपना देखा था उस सपने को अब तुझे ही पूरा करना है बेटा। चल, सब इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार।
कैलाश नारायण हमका छोड़ के नहीं गए, वो आज भी तुम्हारे रूप में हमारे साथ हैं। आपकी हमारे पिताजी से जो उम्मीदें थी उन पर हम खरा उतरूंगा। भैया हमको माफ कर दो भैया, उस दिन हमने आपको बहुत भला बुरा कह दिया। आपने कुछ भी गलत नहीं कहा था, बल्कि हमें अपना फर्ज याद दिलाया। नमस्ते भैया। वो तीनों शहर से गायब हैं। उनके घर और ऑफिसेज में ताले लगे हुए हैं। उनके सेलफोन्स भी स्विच ऑफ आ रहे हैं। सर, हर्षद मलेशिया पहुंच गया है। बद्री प्रकाश और प्रकाश रंजन शहर में नहीं है। ओह नो, वो अपन कब्र खुद खोद रहे हैं। सरेंडर हो गए होते तो सुरक्षित रहते जेल में। खुद के सर पे तो कफन डाले बैठे हैं, कहीं हम दोनों के सर पे कफन ना डाल दें। क्या हुआ? चुड़ैल कहीं की खिसी कर रही है, यहाँ मेरी जान निकल रही है और तुझे हंसी सूझ रही है। भूतनी कहीं की, टीवी को गले में लटका ले। नारायण, श्रीमन नारायण। आ गया तू? अरे देख, यहाँ पे कोई परिंदा पर नहीं मारना चाहिए, तो तेरे पर काट दूंगा। बता क्या इंतजाम हुआ? भाई फार्म हाउस के चारों तरफ हमने लैंड माइन्स बिछा दिए हैं। अगर किसी का भी पैर पड़ा ना तो वो ब्लास्ट हो जाएगा। अच्छा जा, ठीक है जा तू। अरे पंडितों, ऐसे खड़े मत रहो, जाओ कुछ काम करो। जाओ कोई हवन का इंतजाम करो और हमें मौत से बचा लो। हो जाएगा सर जी, हमारे गुरुजी महामृत्युंजय जाप करने में उस्ताद हैं। अरे काहे हमको फंसा रहे हो? कुटाई कर रहे हैं। मंदिर के परिक्रमा करना चाहिए और हम यहाँ बम के आसपास के परिक्रमा कर रहे हैं। तनी सोचो इस मोटा भैंसा से कैसे छुटकारा पाएं। आओ हमरे साथ। अरे 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 गुरुजी, गाड़ी को जरा ब्रेक मारिए। ये लोगों ने बम लगा रखा है। ये बम के साथ अगर आपका बम उड़ गया तो हमरा क्या होगा? आप कुछ मत बोलिए, बस हमरे पीछे आइए। ये बम के चक्कर में हमरा दम ना निकल जाए। आदरणीय गुरुजी, हो सकता है हुआ बम हो। तुम्हारा आँख है कि एक्सरे मशीन? बताता हूँ गुरुजी, बचपन में बहुत कंचा खेले हैं। ई को हम बम पे फेंकेंगे। अगर बम हुआ तो फट जाएंगे, नहीं तो बच जाएंगे। फेंक के देखते हैं। बम नहीं है, चला। बम पे इतना छोटा पत्थर फेंके हो, ऊपे बम जितना बड़ा पत्थर फेंको। आपके हिसाब से ये पत्थर सही है? हाँ, ये ठीक है। धमाके की आवाज, यानी श्रीमन आया और धमाके से उड़ गया। क्या बात है? अरे बताओ श्रीमन की लाश कहाँ? अरे हमको तो लगा था कि श्रीमन आया और धमाके से उड़ गया, लेकिन यहाँ तो तुमने अपनी आहुति दे दी हवन में। तुम लोग एक काम करा, तुम लोग जाके बॉम्ब पे अपना पैर रख दो और उड़ जाओ। गुरुजी, हमारी तरह हमरा पंचांग भी फट गया है। ऊकी पनौती तो हम बहुत बार निकाले हैं, ई बार हमें हमारी पनौती उतारे का पड़ी। बॉम्ब पर पैर रख दिया, ऐसा हालत होगी जैसे किसी भिखारी की होती है। अब हमको तो लगता है कि हमारी भी यही हालत होगी। अरे ओ पति परमेश्वर, फटे हुए जूते जैसी शक्ल है। वो तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। 5000 करोड़ का क्या करोगे? बच्चा पैदा किया ही नहीं। अब तुम बद्री प्रसाद की नाजायज बेटी भानु ने अब डीएनए टेस्ट करके ओका से अपना रिश्ता साबित करने की ठान ली है। चलिए ओका से बात करके सच जानते हैं। हम अपन हक और आत्मसम्मान के लिए लड़ रही हूँ। हाँ, हम बद्री प्रसाद की नाजायज बेटी हूँ। नाजायज? आपके पास कौन सबूत है? अब बोला। हमारे पास एक ही सबूत है, हमार तो माँ को बुलावा। बेचारी मर गई। अच्छा, वो मर गई। लेकिन इतने सालों तक आपने इस बात का खुलासा काहे नहीं किया? हमार पिता की इज्जत बचाए खातिर हमार माँ ने आखिरी सांस तक इस बात को छुपा कर रखा। लेकिन वो बहुत ही घटिया इंसान थे। बद्री प्रसाद ने जीते जी हमार माँ को मार डाला। आपकी कभी उनसे कोई मुलाकात हुई? नहीं। हुई ना, हमें देखते ही गले लगा लिया। झूठ बोल रही। सच है, अपन नई बीवी के डर से मुझे अपना ही नहीं रहे। पापा, हमको कुछ नहीं चाहिए, बस आपका प्यार चाहिए, वरना आप ऊपर जाकर माँ को क्या जवाब देंगे? बद्री प्रसाद जी आपके पिता हैं, ये साबित करने के लिए आपके पास कौन सबूत है? फंसी। ये फोटो काफी है ना? हमारी गोद में फूल नहीं खिलाओगे, दूसरी में खिलाओगे? हाँ। इसकी शक्ल हमसे कहाँ मैच होती है? अरे तोहरा बाप ने एक ही फूल खिलाया था, वो तुम ही हो। अरे देख, ध्यान से देख, ये चेहरा हमारे चेहरे से रत्ती भर मैच हो रहा है क्या? सिर्फ कलर अलग है। ओका नाक देखो, ओका आँखें देखो, बिल्कुल तोहार जैसा है। तोहरे को पता है ना कि हमारा बीपी बढ़ते रहता है। हम कैसे इश्क करूंगा? बाहर वालियों के लिए तो बीपी आप रहता है। हमरा यकीन करो, जाने मन कह के जान ले दी मेरी। रसगुल्ला, फाफड़ा, सांबर, बताओ ये कहाँ है जो तुमने खाई है? अभी फोन लगाओ उससे, हम बात करेंगे। नंबर हम कहाँ से लाओ? अरे एक मिनट, हमारे पास चैनल का नंबर है, उनको फोन करता हूँ। छोड़ेंगे नहीं तोहर को। जी, हम बद्री प्रसाद बोल रहे हैं। क्यों गधे, तुम्हारे चैनल पे आके कोई भी बकवास कर देगा और तुम उसे टेलीकास्ट कर दोगे? हैं? हमारा डिवोर्स हो जाता तो देखो, हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। ये क्या लगा? सर, सिग्नल नालंदा जंगल से आ रहा है। तक घसीट कर ले जाएंगे।
देंगे, केस करेंगे, तुम्हारा चैनल बिकवा देंगे। हाँ देखा कैसे धमकाया। क्लास तो तुम्हारा हमार माँ लेगी। एक बात कान खोल के सुन लो, तो हर जायदाद पे हमारा हक है, वो तो हम लेकर रहेंगे। ड्राइवर किक मारो, मतलब गाड़ी निकाला। तू कल मुही कहीं की, सबसे ज्यादा तो ई की टेंशन है। जा जा उस ड्राइवर के साथ भाग जा। हमको माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। हमको जूता चप्पल से मारो, लेकिन जान मत लो। हम तोहरे को वो पासवर्ड बता देता हूँ, तुम उन गरीब किसानों की मदद करो। प्लीज ये गन हटा दो। छोड़ साले। ढिसक्याओ। अरे ये काहे चल नहीं रही। तेरा फंडा कुछ समझ में नहीं आया। तुम्हारे हाथ में गन होते तो तू ट्रिगर दबाता, हमरे हाथ में गन होते तो हमरे पैरों में पड़ जाता। हमारी जान मत ले, वैसे ही बहुत कम दिन बचे। तोरे को तो सिर्फ पैसे चाहिए ना, हम तुझे पैसा और पासवर्ड दोनों देता हूँ। देख तू हमका मार के जेल काहे जाना चाहता है, गन हटा ले बेटा। देख हमारा पासवर्ड है बे, तूने अपने जिंदगी का 60 साल बर्बाद कर दिया। हर जैसे को मार के हम अपना हाथ गंदा नहीं करोगे। वैसे भी ये काम अपने आप होगा। टांग हटी, दुर्घटना घटी। अरे हमने तोरे को पासवर्ड बता दिया ना, अब हमें काहे मरने छोड़ रहे हो। अरे जल्दी आओ, हमें बचाओ, बम हटाओ। मिनिस्टर बद्री प्रसाद के फार्म हाउस पर आज एक बम ब्लास्ट हुआ, जिसमें कई लोगों की जानें गईं। भूतपूर्व मंत्री बद्री प्रसाद जी नक्सलवादियों द्वारा बिछाए गए लैंडमाइन का शिकार हो गई। श्रीमान पहले सिलेंडर का इस्तेमाल किया और अब यहाँ लैंड माइन्स का। कुछ तो शर्म करो। ये क्या कर रहे हो? आज बड़े रोमांटिक बन रहे हो। हर चीज बोलना जरूरी है, खुद भी समझा करो। बैठो। मैं तेरा तोता, तू मेरी मैना, माने गुदगुदी होती है, ऐसा मत करो ना। भानु तुम बिल्कुल रोमांटिक नहीं हो यार। हमारा दूध। ये औरतों को समझना बड़ा मुश्किल है। पहली बार ना, दूसरी बार हाँ हाँ। तोरा से सिर्फ बर्फ के गोले गिरेंगे। जरा बाहर झाँक कर देखा, आग के गोले बरस रहे हैं। क्या कह रहे हो? चैनल 6 मतलब चैनल 6। आजकल खाना कम खा रही हो, कमरा कमर कैसे हो गया? क्या कर रही हो? शर्म नहीं आती तुम्हें पराया मर्द को हाथ लगाते हुए? तू कब आई? एकरा के देख के तुम्हारे बाल फिर से गीले हो गए का? हमको लगा ये तुम हो। डोंट एक्ट स्मार्ट। इकर पतली कमर पर हाथ घुमाते घुमाते बड़े शम्मी कपूर बन रहे थे। सब समझते हैं हम। लगा ये तुम्हारी कमर है। कमर छोड़ो, इसने तो पता नहीं कहाँ कहाँ छुआ है। कहाँ? यहाँ पर, वहाँ पर। ये आप अभी नहीं भानु। एकर मतलब ही सही कह रही है कि आपने वहाँ छुआ था। काम था इसलिए छुआ था। आपने धोखा दिया
भानु ऐसा कुछ नहीं है। उस दिन चीप ढूंढने के लिए हमने अपना हाथ। अब शर्मा कह रहे हो? उस सोफे वाली बात भी इका बताओ ना। सोफा वाली कौन सी बात है? बताओ मुझे। बताओ ना कि रात भर हम तुम्हारे साथ ही थे। अब हर बार हमसे बुलवाओगे का? इससे भी पूछो, इसे भी पता है। वो तुमको पता था? हाँ पता है। बतावा हमके इन्होंने गुटर को कितनी बार किया था? एक ही बार किया था। कब किया था? उस दिन स्वप्निका जब आपन चंद तुमको दी थी। एस मतलब श्रीमान, एक चेन मुझे गिफ्ट की तुमने। तुम्हें कहाँ गए? हाँ आने दो उन्हें, बताती हूँ, कचूमर बनाऊंगी। देखा, अब बात यहाँ तक आ गई है तो सब कुछ साफ साफ बता देते हैं। तुम श्री के लिए पोस्टपेड हो, बिलिंग एड्रेस तोहरा है, हम प्रीपेड हैं, टेम्पररी एड्रेस। जब जरूरत पड़े इस्तेमाल कर लो। अरे जब तू आउट ऑफ कवरेज रहोगी तभी एक्टिवेट हो जाएगी। वही तो। थैंक यू। देखा, हमारा तिलक हो चुका है। इट्स ओके, रहना तो उसको तुम्हारे साथ है, हम तो कभी कभी आएंगे। मतलब अटैक उधर होगा, रिएक्शन इधर आएगा। हमारे पास एक ही श्रीमन है। हमारे पास भी तो एक ही श्रीमन है। हम विस्की डालेंगे, तुम सोडा डाल देना। और मैं बर्फ डालूंगा। देखो ज्यादा चालाकी मत करो। एक बार ऐसा करो ना तो तुम हमारी बात ही नहीं सुन रही हो। ओके, एवरीथिंग इज फेयर इन लव और वार। हेलो, शेखर फ्रॉम सीबीआई। कैन यू कम टू माय ऑफिस? ओके। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, प्लीज। मिस्टर श्रीमन, हम आपसे ये बात फोन पर नहीं कर सकते थे। ये बात बहुत जरूरी है, इसीलिए हम आपको यहाँ बुलाए। यस सर, अभी आए। जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। श्योर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। बैठो। कहिए सर। मिस्टर शेखर, ये सब का है? वो तीनों में से ही बद्री प्रसाद भी मर गया। केस तो उलझता जा रहा है। हम उनको बचाने की खातिर ही श्रीमन को यहाँ बुलाए हैं। श्रीमन को? यस सर, ये सब मौत के पीछे श्रीमन का हाथ है, लेकिन हमारे पास सबूत नहीं है, इसीलिए समझाए खातिर हम उनका यहाँ बुलाए हैं। ओके, गो अहेड। सॉरी, तो हर केस के बारे में कुछ जरूरी बात करना है। हाँ, मतलब 5,000 करोड़ स्कैम के बारे में। मिस्टर श्रीमन, 6 दोषियों में से 4 मारे गए। कौन मारा होगा उनको? हमने। What? हमने भी यही सोचा था, लेकिन जैसे ही हमको कोई क्लू मिलेगा फौरन आपको इन्फॉर्म करूंगा। हेलो सर, प्रकाश रंजन के गोडाउन में शॉर्ट सर्किट हो गया। कितना बजे? कुछ 10 मिनट पहले। आई वॉन्ट द एग्जैक्ट टाइम। 11:20 सर। ओके। मिस्टर श्रीमन, एक गुड न्यूज है, प्रकाश रंजन मर गया। भला ये हमारे लिए गुड न्यूज कैसे हुई? या आपके लिए बैड न्यूज है? हमें लगा बाकी 2 को कम से कम जिंदा पकड़ ही लेंगे, लेकिन उस हत्यारे ने आपके हाथ से ये मौका भी छीन लिया। कैन आई गो नाउ? श्योर। थैंक यू। ये कोनो मामूली आदमी नहीं है। पुलिस ने उज्जवल स्पिरिट्स में हुए धमाके की जांच शुरू कर दी है। कल रात गोडाउन में एक शॉर्ट सर्किट हुआ जिससे यहाँ आग लगी और देखते ही देखते सारी जगह राख हो गई। गोडाउन के मालिक प्रकाश रंजन भी इस धमाके में मारे गए। हम आपको आगे पल पल की खबर देते रहेंगे। क्या ये कोई हादसा है या फिर ये किसी ने जानबूझकर किया है, ये पता लगाने के लिए जाँच शुरू हो चुकी है। ये कैसे हुआ? प्रकाश रंजन और उनका वाइफ शहर से भागने की फिराक में थे। अचानक वो कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स लेने ई स्पिरिट गोडाउन में आया। शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ आग लग गई और छुट्टी होने की वजह से यहाँ उस दिन ज्यादा लोग काम नहीं कर रहे थे। प्रकाश रंजन की खबर का मिली, तू तो हमसे पहले ही पहुंच गए। मिस्टर शेखर, हम पिछले 5 महीनों से छुट्टी पर थे, आज ही ड्यूटी ज्वाइन की है। सी यू लेटर। हमार किस्मत में यही लिखा था। हम तो शहर से बाहर हमारे गांव जा रहे थे, फिर वो अचानक कहने लगे कि हमें गोदाउन जाना है। कोनो इम्पोर्टेंट फाइल वहाँ रह गई थी, वही फाइल लेने के लिए वो वहाँ गए थे। शांत हो जाइए, रोइए मत। इस दुनिया में हमको अकेला छोड़कर चले गए, अब हम किसके सहारे जिएंगे? आप रो रही हैं क्योंकि आपके पति अब नहीं रहे, लेकिन लाखों किसान आपके पति के कारनामों की वजह से रो रहे हैं। आपके पति के पास जो पासवर्ड था, सिर्फ उसी से उन गरीबों के आंसू थम सकते हैं। अगर आपके पास पासवर्ड हो तो प्लीज बता दीजिए। हमको इस बारे में कछु नहीं पता। प्लीज हमें सच बताइए। हमको हमारे पति की कसम, हम इस बारे में कछु नहीं जानते भैया।
आम तौर पे कोई बेटा अपने बाप से धन संपत्ति मांगता है, मगर तुमने हमारा सपना मांगा है। हमको तुम पे गर्व है बेटा। उस दिन हमारी वजह से आपकी जान गई, आज हमारी वजह से आपके सपने साकार नहीं हो पाए। आज हैदराबाद के एक स्प्रेड गोडाउन में शॉर्ट सर्किट की वजह से बड़ा धमाका हुआ। कंपनी के मालिक प्रकाश रंजन उस धमाके में मारे गए। वो स्वर्गीय भूतपूर्व मंत्री बद्री प्रसाद के साले थे। कहा जाता है कि कुछ जरूरी कागजात लेने के लिए वो गोडाउन तोहार प्लान काम कर गया हर्षद भाई। उनका पासवर्ड चाहिए था। अब वही पासवर्ड के कारण अब वो दीवार पर अपना माथा फोड़ रहा होगा। तू ही दुनिया में नहीं रहे, इसलिए तुम्हारे खिलाफ सारे केसेस बंद हो जाएंगे। ऐश करो भाई। ऐश कैसे करे हर्षद भाई? उस साले का ख्याल आते ही ऐसा लगता है कि उसके चाकू भोग दे। उस साला हमारा काम और नाम बदनाम करके रख दिया। चैन नहीं मिलेगा जब तक वो मरेगा नहीं। अब के झमेले में दोबारा मत पड़ा। अपन बाप के सपना के पूरा करे के खातिर अब वो बावला होके दर दर के ठोकर खा रहा होगा। उसको भी खत्म कर देंगे। एंजॉय न्यू लाइफ विथ न्यू वाइफ। चीयर्स। ऐश कैसे करे हर्षद भाई? उस साले का ख्याल आते ही ऐसा लगता है कि उसके चाकू भोग दे। उस साला हमारा काम और नाम बदनाम करके रख दिया। चैन नहीं मिलेगा जब तक वो मरेगा नहीं। हेलो श्रीमान, तुम UMMS तो देखे ही होगे। तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। प्रकाश रंजन मरा नहीं है। वो मलेशिया में हर्षद के घर में आराम से रह रहा है। मैं अभी तुमको वहां का पता भेजता हूँ। ऐश करो। ई देसी को कितना अंग्रेजी पिलाएगी, चढ़ नहीं रही है। सब मिक्स करके कॉकटेल बना। एक आध तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। ये लो चिकन खाओ। अरे जीजा जी का खिलावा। मस्तान। यस बॉस। अर्जेंट इंडिया की टिकट बुक करा। उस साले को मारना है। सिर्फ मारना नहीं है, कुत्ते की तरह मारना है। तोहरा के साले, तोहरा के ही फोन कर रहा था। तोहरी मौत तुझे यहाँ लेकर आई है। हमरे जीजा जी को मारा है तूने, अब तू मरेगा। तू यहाँ पासवर्ड लेने आया है ना, अब यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएगा तू। तुझे भी तोहरा बाप के पास पहुंचा दूंगा। ये कागज पे हम पासवर्ड लिख दिए हैं। दम है तो ले ले। तू यहाँ केवल एक पासवर्ड लेने की बात कर रहा है? भूल गया हमने 4 पासवर्ड हासिल करने के लिए तो हर 4 साथियों का हाल किया था। उनके पासवर्ड्स हम बताते हैं। 4KIM। न जाने हम कितना खून किए हैं, किसी की हिम्मत नहीं हमरा से पंगा लेने की। तोरे घर वालों को तोहरी लाश भी नहीं मिलेगी।
आजा आजा, हमरे जीते जी तोहरा के पासवर्ड नहीं मिलेगा। गधव प्रसाद, हमें तुम्हारा पासवर्ड पता है। अब तो हमारे किसी काम का नहीं। श्रीमान नारायण, बहुत ऐश हो गया। अब तेरी बारी है। इस वक्त तो है कहाँ? वाह, ये पूछ के तुम्हारा परिवार कहाँ है? हमारे बेवकूफ दोस्त तुमको जानते नहीं थे, इसलिए तुम्हारे हाथों मारे गए। हम ऐसा गलती नहीं करेंगे। शेर का शिकार करने के लिए बकरी को चारा बनाना पड़ता है। तुमको मारे के खातिर तुहार परिवार को चारा बनाऊंगा। ऐश खत्म, स्ट्रगल शुरू। तुहार शहर में, तुहार इलाके में, तुहार बाप की फैक्ट्री में खड़ा हूँ। आजा आजा। हमने अपना काम कर लिया है। अरशद राणे ने हमारे परिवार को किडनैप कर लिया है। What? जल्दी से उसकी लोकेशन का पता लगाओ। हाँ। आजा आजा आजा। तुमको ऐसे आता देखकर ऐसा लग रहा है कि हमारे 5,000 करोड़ हमारे पास चल कर आ रहा है। जल्दी से पासवर्ड बताकर अपन परिवार को यहाँ से ले जा। हमारा परिवार कहाँ है? हमें अपनी माँ से बात करनी है। आदमी चाहे कितना भी ताकतवर काहे ना हो, अपन जज्बात के सामने घुटने टेक ही देता है। श्रीमान के माँ के फोन दे। बेटा, माँ बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम आ रहे हैं। वो पैसा किसानों का है, उन्हें ही मिलना चाहिए, भले हम बॉम्ब से फट क्यों न जाए। अगर हम यहाँ नंबर डायल किए तो वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। तो हर परिवार के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। पहचान नहीं पाओगे कि माँ कौन और पत्नी कौन। पासवर्ड टाइप करा। चौथा लेटर तुम्हारा है, टाइप करो। अब तो हर बारी है, जल्दी से टाइप करा। आखिरी लेटर टाइप करके अपन परिवार के बचा लो। सॉरी ब्रदर, जब तक अमाउंट ट्रांसफर नहीं हो तो हर परिवार आजाद नहीं होगा। जब तक हम यहां से निकल नहीं जाते, हमारे आदमी तो हर सेवा करेंगे। कहा है अकाउंट काहे नहीं खुला? अबे हर्षद राणे झंडू, आखिरी 2 लेटर गलत टाइप किए हैं, पर अब हमें तो हर पासवर्ड पता चल गया। तू हमारे साथ होशियारी कर रहा है तो हर परिवार को खत्म कर दूंगा। झक मार के भी तुमको पासवर्ड बताना ही पड़ेगा। वो नंबर पर फोन करके एक पूरे परिवार को उड़ा दो।
तोहार फैमिली गई। जाने अनजाने में तुम लोगों से जो पासवर्ड क्रिएट हुआ वो था फॉर किसान, जय किसान, अवर किसान। टकले 0 वोल्ट के बल्ब में उंगली चली जाए तो लगता है जैसे चींटी ने काटा हो। 60 वोल्ट के बल्ब में उंगली चली जाए तो लगता है बिच्छू ने डंक मारा। लेकिन गलती से ट्रांसफार्मर पे हाथ लग जाए तो साले इंसान पल भर में राख हो जाता है। सर, इन्होंने हमारे सामने गुनाह किया है, अरेस्ट करना चाहिए। उका खातिर सबूत का जरूरत पड़ी। क्या यहाँ मौजूद एक भी इंसान गवाही देगा? भाई साहब, क्या हुआ था यहाँ? इन्होंने ट्रांसफार्मर को हाथ लगाया और जल के मर गए। लेकिन ये गलत है सर। हम भी सबसे सहमत हैं। मिस्टर श्रीमन नारायण, जय किसान ट्रस्ट खातिर अपनी तरफ से हम 25,000 रुपए का चेक भिजवा रहे हैं। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। वैसे मिस्टर श्रीमन, ये कातिल वाकई बहुत चालाक है। पहले सिलेंडर का इस्तेमाल किया, फिर लैंड माइन्स का और अब ट्रांसफॉर्मर्स का। वाकई बड़ा दिमाग लगाया है। बाय द वे, अगर तोके उका बारे में पता चल गया तो हमका इन्फॉर्म तो करोगे ना? प्लीज। श्योर। थैंक यू एंड गुड लक। बेटा। भाइयों और बहनों, जय किसान के काम के बीच दुनिया का कोई भी ताकत नहीं आ सकता। कल से हम अपना काम शुरू कर देंगे और फिर हर किसान हर दिन दिवाली मनाएगा।